जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय गुरु जी सदा साहेब ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय गुरु जी सदा साहेब ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहेब ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साहेब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना शिवाय अंकल जी जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं। गुरु जी आप सबको, सारी संगत को, हमको भी हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस करे, सबकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण करें। गुरु जी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं गुरु जी मालिक, जिसमें गुरु जी मालिक बहुत सारी बीमारियां हैं उनके भी सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हैं। कल गुरु जी मालिक ने 2 ऐसे सत्संग सीएम सुनवाए जिसमें कि उस आंटी के बच्चे को 30 साल की कैद होनी थी, जो कि गुरु जी ने छोटे में सत्संग कष्ट कटवा दिया उनका। तो कल तो सत्संग सुन लिया, लेकिन सुबह अचानक से जब पूजा करने लगी तो वो सत्संग याद आ गए कि ऐसा क्यों सुनवा रहे गुरु जी मालिक, कि प्लीज गुरु जी मालिक सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा देना। बहुत मैं ये बदनामी, ये टेंशन नहीं झेल पाऊंगी गुरु जी मालिक, आप मुझसे मेरे को ज्यादा जानते हो गुरु जी मालिक, नाती आपका बहुत छोटा है। प्लीज गुरु जी मालिक किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा ना हो गुरु जी मालिक, जो भी आपकी संगत है। प्लीज गुरु जी मालिक, प्लीज प्लीज प्लीज, अपने नात आपके जवाई की तरफ से शुक्राना, आपके नाती नातिन की तरफ से शुक्राना, आपकी सालसीती की तरफ से शुक्राना। हम पति पत्नी बच्चों से जो कोई भी जाने अनजाने में अगले पिछले जन्म से मन क्रम वचन वाणी से करने में, करवाने में, सोच से, बोलने में, देखने में, सोचने में, जैसे भी हमने माड़े कर्म किए हों गुरु जी मालिक, उन सब कर्मों के लिए मैं चारों की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु जी मालिक, अपनी कुल देवी माँ से, कुल देवता जी से, इष्ट देवता से, 33 करोड़ देवी देवता से गुरु जी मालिक आपसे हाथ जोड़ कर मन क्रम वचन वाणी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जो को भी हमने माड़े कर्म किए हों गुरु जी मालिक, प्लीज हमें बख्श दीजिए मालिक, प्लीज प्लीज प्लीज। आप आए ही हमें बख्शने के लिए, अपने बाँ ही पकड़िए हमें बख्शने के लिए। जो आप बोलते हो कि 10% बस देते हो आप, 90% वो भी आप सत्संग सुनवा के कटवा देते हो। प्लीज गुरु जी मालिक, प्लीज प्लीज प्लीज। बिना मतलब की बेवजह की जो बदनामी इतनी झेली है, जो कि इन लॉज के कारण, जो कि प्रॉपर्टी के कारण, जो कि हमें कुछ मिला भी नहीं और इन्होंने धोखेधड़ियां की, जो कि मैं नहीं बोलना चाहूंगी गुरु जी मालिक, आपको सब कुछ पता है। लेकिन प्लीज गुरु जी मालिक, हम चाहे हमारे पास कुछ नहीं है, आपको सब कुछ है। हम पति पत्नी बच्चों के प्यार और साथ के साथ ही चल रहे हैं, ना कोई फिक्स डिपॉजिट है, ना ढंग का घर। लेकिन फिर भी गुरु जी मालिक एक आस है, जो कि आप बोलते हो कि जब बंदा आस रखता है तो 10 साल ज्यादा जीता है। कहीं कभी कभी मेरी आस भी खत्म हो जाती है गुरु जी मालिक, कि डगमगाता है विश्वास, डगमगाता है गुरु जी मालिक, अब डगमगाने लगा है गुरु जी मालिक, क्योंकि बोलते हो आप 2 साल तक निचोड़ते हो, 2 साल हो गए आपके साथ गुरु जी मालिक, लेकिन अब सब्र खत्म हो रहा है। और आप सत्संग भी ऐसे ऐसे सुनवा रहे हो गुरु जी मालिक, प्लीज ऐसे सत्संग ना सुनवाएं। और एक और सत्संग शेयर करना चाहूंगी आपके नाती का, कि मुझे उसने वो केयरलेस है थोड़ा, जैसे होते ना बच्चे की परवाह नहीं मारते। आप उसको गुरु जी मालिक कितनी बार नाग देवता के रूप में दर्शन दे चुके हो। अपने यहाँ मंदिर में गए तो रात का टाइम था, कि उसे दिख गया होगा कि उसने बोला कि बहुत बड़ा सांप था जो देख के ऐसे करके मुझे खड़ा खड़ा हो गया। तो गुरु जी मालिक प्लीज उसे ऐसे
रूप में अपने दर्शन ना दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, डर लगता है मुझे। और बाकी आप सब जानी जान हो गुरुजी मालिक, उसको ब्लेसिंग देने के लिए या कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना मालिक, लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक डरती हूँ मैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपकी बटरफ्लाई कल आज ब्राउन कलर की, कल ब्लैक कलर की मेरे बिल्कुल पास से होके गई, टच करती करती रह गई। तो मैं सोच रही थी छू जाती तो ब्लेसिंग दे जाती और कष्ट ले जाती, पर फिर भी आप हमारे कष्ट काटते हो, ब्लेसिंग देते हो। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, इतनी सारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना, कष्ट काटने का शुक्राना। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्लीज़ गुरुजी मालिक, जो को भी हमने कुछ बुरा किया है, करवाया है, उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी मालिक। आपने चढ़नी लगाइएगा हमें। प्लीज़ गुरुजी मालिक, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपसे माँगते नहीं हैं लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक ऐसे सत्संग ना सुनवाएँ। मैंने सुन लिया गुरुजी मालिक, कष्ट काट दिया होगा आपने, मानती हूँ। पर प्लीज़ गुरुजी मालिक, डर लगता है ऐसे सत्संग सुनने में। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाकी आप सब जानी जानो। आज बुधवार है, कल आप रोज़ ही बोलते हैं सत्संग शेयर कर, तेरे माड़े कर्म आगे आ जाते हैं कि तू शुक्राना नहीं करती। शुक्राना मालिक, जब छोटी-सी भी बात होती है तो मैं फट से खुद ही शेयर कर देना चाहती हूँ गुरुजी मालिक। लेकिन बोलते हैं कि जो सत्संग आते हैं वो नहीं, जो वडियाई करनी होती है गुरुजी मालिक की, जो उन्होंने चमत्कार किए हों, तो गुरुजी मालिक आप चमत्कार जो इतनी अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हो, वो अभी वर्क नहीं कर रही है। लेकिन मुझे पता आपने बोल दिया तो होगा, और जिस दिन होगा तो बड़े शान से सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी मालिक। लेकिन हालाँकि मैं सत्संग शेयर अभी भी कर रही हूँ गुरुजी मालिक। शुक्राना मालिक, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा संगत जी। संगत जी, मैं अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ। 4:37 हुए हैं। बाबा जी के चरणों में लख लख प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, आप अपने बेटे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाबा जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पर सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर संगत जी। संगत जी, गुरु पा का टेलीपैथी मैसेज है कि पुत्र तू चिंता मत कर, तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है, तेरी लॉटरी लगने वाली है। बस तू शुक्राना किए जा। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना मेरे गुरु पा। तू चिंता क्यों करती है? कल सुबह होती ही तेरे जीवन में तेरे पास खुशियों कॉल आएगा। अपने बाबा पर विश्वास रख, आजमा कर देख। गुरुपा, मैं आपको कभी नहीं आजमा सकती मेरे भोलेनाथ। आप तो हमारे पिता हो, पालनहार हो गुरुपा। एक बेटी अपने पापा कैसे आजमा सकती है गुरुपा? आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं गुरुपा, आपने सब कुछ ठीक है गुरुपा। सपना आशीर्वाद ही बनाए रखिए गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी वजह से सब ठीक चल रहा है गुरुपा। आपकी वजह से गुरुपा धीरे धीरे करके गुरुपा हमारा जो बकाया पैसा था गुरुपा धीरे धीरे करके गुरुपा एक एक महीना करके दिए हैं गुरुपा, थोड़ा थोड़ा करके गुरुपा। बस 4 महीने का और बच गया है गुरुपा, वो भी आपकी कृपा से हमें मिल जाएगा गुरुपा। ये आपका चमत्कार ही है गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपका टेलीपैथी द्वारा फिर मैसेज है संगत जी गुरुपा की तेरे यहाँ घर आंगन में ढोल खुशियों की सहनाई बजने वाली है। शादी की खुशियों की तैयारी कर तेरे आंगन में। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। पुत्र, तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। खुशियां ही खुशियां तेरे आंगन में होगी, तो चिंता मत कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। आप सारे संगत सुनवा, सत्संग सुनवा के गुरुपा हमारे का सारे कष्ट बुरे कष्ट काट रहे हैं गुरुपा। हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। इतनी सारी खुशियों भरा मैसेज देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। कहते हैं ना कि जो मैसेज बार बार हमारे पास आता है वो हमारे लिए रहता है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना संगत जी, बाबा जी का ब्लेसिंग भरा मैसेज, इतना सारा आशीर्वाद। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी बेटी को इस काबिल समझने के लिए, अपने चरणों में स्थान देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा।
संगत जी, बाबा जी हमारे सत्संग सुनवा सुनवा के सारे कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हेल्थ ब्लेस करने के शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। टेलीपैथी द्वारा गुरुपा जो भी पूरी चीज पहले से ही बताने के शुक्राना मेरे गुरुपा। पहले से सारे हमारे बुरे कर्म काटने के शुक्राना मेरे गुरुपा। पुत्र श्री अरदास मुझ तक पहुंच चुकी है, तो चिंता न कर, मैं तेरे सारे बुरे कर्म काट चुका हूँ। पुत्र अब तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां, ढेर सारी खुशियां हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी अरदास सुनने के शुक्राना मेरी गुरुपा। आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप सब चीज धीरे धीरे सब कुछ सब ठीक कर देंगे। भोलेनाथ, संगत जी, बाबा जी सबके काम पूरे कर रहे हैं। हमारे शिव जी जो हमारे कल्याण करने के लिए हमारे जीवन में आए संगत जी, और हमारे सारे दुख हर रहे हैं। शुक्राना 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 मेरी गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। पुत्र सुबह उठते ही वाहे गुरु का जाप किया कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। आप तो हर पल मेरे मन में सांस में है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी भूल चूक होगी उसे क्षमा करिए गुरुपा। अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी बेटी के पूरे कर्म काटने के शुक्राना मेरे गुरुपा। हे मेरी माता रानी, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे नीम करोली बाबा का ही मैसेज आ। पुत्र तेरे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है, बस तू मेरे नाम जाप किया कर। शुक्राना मेरे गुरु, शुक्राना शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा, मेरे कान्हा जी, मेरे खाटू श्याम जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे साहिब जी, साहिब बंदगी साहिब, सत्य गुरु साहिब, अपनी बेटी को सही राह दिखाने के लिए मेरी शाइना, आप सभी का, सभी गुरुओं को सत सत नमन, सब सत नमन। मेरे गुरु पाप सब में विद्यमान है, सत सत नमन। जो ये भूल चुकी क्षमा करिएगा। हर पल का शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। जो दोगे उसका भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, तेरे गुरुपा सहाय। गुरुपा एक और छोटा सा गुरुपा आपका मैसेज था गुरुपा कि पुत्र तुझे घर की जरूरत है, तुझे अपना घर दे रहा हूँ। बहुत जल्दी तेरा अपना घर होगा, अपना गाड़ी होगा। तेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छे सोच रखा, तो चिंता मत कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंत कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना। बस इतना कहकर मैं अपनी बाड़ी को विराम दे रही हूँ शंकर जी, कृपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं आप सभी के कुछ सेकंड लूंगा। गुरु जी के आशीर्वाद से हम एक नई सेवा शुरू कर रहे हैं। आप में से जो भी संगत इस सेवा में योगदान देना चाहती है, वो ऊपर दिए गए QR कोड पर स्कैन कर हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। जो संगत इस सेवा को करने में सक्षम है वो दान जरूर दें। आपकी सभी सूचना हमारे चैनल की तरफ से एकदम गुप्त रहेगी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा है, बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं शुक्राना करने जा रही हूँ गुरुपा के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। और मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना कर रही हूँ उड़ीसा से। गुरु जी ने मैसेज दिया है कि बेटी अपने आँख का उपाय बता रहा हूँ और कमर दर्द का उपाय बता रहा हूँ। मेरी बेटी का आँख कमजोर हो गया है, वो भी डॉक्टर के पास चेक करा के आई है, उसे चश्मा लिख दिया है। पर गुरुजी ने उपाय बताया कि चंदन टीका लगाना है। और जिसको कमर दर्द है तो वो व्हाइट कपड़े बिछाकर 20 मिनट जमीन में लेटे रहे। इसे गुरुजी ब्लेस करेंगे, आशीर्वाद देंगे तो ठीक हो जाएगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि जल्दी तो जल्द लकी नंबर मिलने वाला है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इस महीने खत्म होने के पहले तुझे मिलेगा, उसके लिए लख लख शुक्राना।
और गुरुजी कह रहे हैं कि ये इतनी लड़ाई झगड़ा मत कर, तेरे घर में वही औरत है जो तुम्हारी सास है, वही ये सब ब्लैक मैजिक कारण करवाती है और तुम दोनों को सुखी चैन से नहीं देखना चाहती। पर गुरु महाराज आप तो हमेशा यही कहते हैं कि वही औरत है, फिर आप उसको ये ब्लैक मैजिक करने से रोकते क्यों नहीं है गुरु महाराज? प्लीज गुरुजी उसको रोकिए, हटाइए, उनका हाथ बांध दीजिए और वो कभी ये ब्लैक मैजिक ना करे गुरु महाराज। और जो भी कर रहे हैं लोग सबका ये सब बंद कीजिए गुरुजी, बहुत दिनों से वो कर रही है, कृपा कीजिए, मेहर कीजिए गुरु महाराज, उसका ऐसा बंदोबस्त कीजिए कि वो कभी ये ब्लैक मैजिक कर ना पाए। हम लोग कुछ उसका बिगाड़े वगैरह नहीं है गुरु महाराज, हमेशा हम लोगों को शिकायत ही करती रहती है, आप तो सब जानते हैं, जाने जहान है। इसके लिए लख लख शुक्राना। बहुत सारे गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना। और सारे साफ सफाई करवाए, पूजा पाठ का मंदिर, उसके लिए भी शुक्राना। और सारे काली माता का भी बहुत मैसेज आ रहा है, तेरे घर पैसे आते हैं टिकते नहीं हैं, तो अपने घर को साफ सुथरा नहीं करती है, तेरे घर भी तुझसे खुश नहीं है, तो अपने घर को साफा रख और अच्छे से रख। गुरुजी का भी मैसेज आ रहा था कि उत्तर वाले कोना को साफा कर, मैं जरूर आऊंगा। मैं उत्तर कोना उतना साफ भी नहीं की थी, फिर भी बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी महाराज आए, ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में बहुत आशीर्वाद देकर चले गए। उसी दिन महादेव जी का भी मैसेज आ रहा था कि तुझे मैं वरदान दे रहा हूँ कि तेरे भाग उदय हो गया है। और गुरुजी के महाराज का भी सत्संग हो कि चमत्कार हो गया है, चमत्कार के लिए देखना बंद कर, महसूस कर, चमत्कार हो गया है, शुक्राना गुरु महाराज। और तेरा भाग उदय हो गया है और ऊपर से दरवाजा खुल गया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु महाराज। पति अंकल का भी तबीयत ठीक कर देना, उनको जो भी वो हमसे बदतमीजी कर रहे हैं और जो भी गलती सलती बोल रहे हैं, गाली गलौज किए हैं, उसके लिए क्षमा करे गुरु महाराज मेरे पति अंकल को। और गुरुजी कहते हैं तुम दोनों को ही मैं एक दूसरे का कष्ट कटवाता हूँ, एक दूसरे को अनसन बोलकर, उसके लिए सॉरी गुरु महाराज, हमें क्षमा करे, हम लोग भी ऐसे गलती नहीं करना चाहिए, मेरे में बहुत ज़्यादा ईगो है, घमंड है, इसके लिए मुझे माफ़ करे गुरु महाराज। गुरुजी कहते हैं तुम दोनों को मैंने ही मिलाया है, तुझे ब्लेस किया हूँ, तुम दोनों मिलजुल के रहा करो, शुक्राना गुरुजी। मैं तो कभी उनका बात नहीं सुनी, उसके लिए माफ़ कर देना गुरु महाराज। बहुत सारे गुरुजी मैसेज दे रहे थे लेकिन मैं नहीं सुनी, उसके लिए सॉरी गुरुजी। और गुरुजी मेरे पति अंकल को भी माफ़ कर देना, बहुत सारे वो गलती किए हैं, उसके लिए क्षमा करना, मेरे बच्चों को भी क्षमा कर देना, जो भी उनका तबीयत खराब है ठीक कर देना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी कहते हैं जो रिश्ते खराब थे मैं उनको हटा दिया है, उसके लिए अफसोस मत कर, शुक्राना कर, शुक्राना गुरु महाराज, दिल से शुक्राना। जो मेरे रिश्ते खराब थे उनको हटा दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जो मेरे पास है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें भी बहुत आशीर्वाद दे और उन्हें भी आशीर्वाद दे जो हमसे अलग हैं, जो हमसे दूर हैं, उन्हें भी बहुत, उनको सद्बुद्धि दीजिए और ब्लैक मैजिक ना करें गुरु महाराज, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी कह रहे हैं कि शुक्राना कर बेटी, तेरे शुक्राना करने से तेरे काम बनने लगेंगे, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और 3 महीने के बाद तेरा वक्त बदल जाएगा, जो तुझे रुलाने वाले हैं तेरे कामयाबी देखकर वो हैरान रह जाएंगे, शुक्राना करते रह और तेरे टक्कर में कोई खड़ा नहीं होगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, इतना आशीर्वाद देने के लिए और इतना महान करने के लिए उसके शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी कहते हैं शुक्राना करते रहा कर, तेरे घर धन वर्षा होने वाली है, शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत सारे भगवान का भी आशीर्वाद मिल रहा है कि तू सबसे बड़ा अमीर आदमी बनेगी, तेरे अपने सारे परिवार के सबसे बड़ा आदमी बनेगी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और मुझसे जो भी गलती हो रहा है तो क्षमा करना गुरु महाराज, बहुत सारे ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। और मेरे बच्चों को भी आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। उन गुरुजी के सत्संग सुनवाए कि सारे मुसीबत मैंने टाल दिए हैं और ये सत्संग सुन ले सब टल जाएंगे, मैंने वो सत्संग सुन लिया गुरु महाराज। गुरुजी हमारे सारे मुसीबत को दूर कर दिए हैं बटरफ्लाई रूप में, बहुत सारे बटरफ्लाई का पंख गिरे हुए मिला, बहुत दिनों से कटा हुआ था और भौरे भी मरे हुए थे,
गुरुजी हमारे बहुत सारे कष्टों को ऐसे काटते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और एक ब्राउन बटरफ्लाई मुझे मेरे पास आकर मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज, लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और गुरुजी का मैं चरणों में बहुत शुक्राना से संग समाप्त करती हूँ। जो भी गलती हुआ तो क्षमा करें। सारे भगवान का शुक्राना, हनुमान बाबा का भी शुक्राना, बहुत-बहुत धन्यवाद। और शुक्राना गुरुजी का मैं सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे पति अंकल को जो भी गलती हुआ है तो क्षमा करें। उनका कमर दर्द जो है, दर्द है या जो भी बीमारी है दूर कर देना गुरु महाराज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख-लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। अपना भी ख्याल रखना गुरु महाराज। बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं गुरु महाराज, लख-लख शुक्राना। नानक नाम चलती कला, तेरे बहाने शबद्र का भाला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, गोलू मोलू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू लव यू लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हीलिंग डे 20। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु सदा सहाय। संगत जी, हनुमान जी के महामंत्र का जाप करेंगे। ओम हनुमंते नमो नमः, 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 ओम हनुमंते नमो नमः। सीताराम 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 राजा राम। जय गुरु जी। संगत जी, हीलिंग डे बहुत जल्दी ग्रुपा ने, हनुमान जी ने बहुत बेस्ट तरीके से कंप्लीट करवाने वाले हैं। शुक्राना है। ग्रुपा ने कहा है 9 बजे के बाद रात के सुंदरकांड का पाठ करना है, पर मैं सोच रही हूँ चला दूंगी। 40 दिन तक तो कम से कम ये करना ही है संगत जी। ग्रुपा ने एक और चीज बोली थी, 40 दिन तक लगातार एक मंदिर में जाना है 40 दिनों तक, और 41वें दिन तक वो मेरी विश पूरी करेंगे। शुक्राना ग्रुपा, शुक्राना। संगत जी, ग्रुपा का अभी अभी एक मैसेज आया जिससे पढ़ के, वैसे तो बहुत जो मैसेजेस होते हैं शायद मैं नहीं रिपीट कर पाती हूँ, लेकिन ये वाला ऐसा है जो ग्रुपा करवा रहे हैं, मुझे याद दिला रहे हैं। ग्रुपा ने कहा, बेटा फिलहाल जिस मुसीबत से तू भाग रही है तेरे घर तक पहुंचने वाली है, लेकिन मैंने उसे टाल दिया है। तुरंत शुक्राना कर और भक्तों को भी भेज, मेरी चीजों को, दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त कर। ग्रुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। और आपकी बेटी ये अरदास करेगी कि ग्रुपा, अगर किसी भी कारणवश आपकी बेटी इग्नोर करती है, गलती करती है, या आपकी किसी भी ब्लेसिंग को, आशीर्वाद को हल्के में लेती है, तो उसे माफ कर दीजिएगा, उसे बख्श दीजिएगा, लेकिन कुछ भी गलत मत होने दीजिएगा मालिक। संगत जी, ग्रुपा के आगे खड़े होकर शुक्राना सत्संग करने का इतना बड़ा महत्व है, जिसे हमें लगता है फ्यूचर में और भी अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि मुझे एक अंकल ने बताया था कि जो सत्संग, हम अगर सत्संग चल रहा है उसके बाद जो सत्संग शेयर होते हैं वो कर दिया जिसने, तो उसकी वाणी इतनी मधुर हो जाएगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और संगत जी, गुरुपा ने हमेशा से मुझे वो एक हिम्मत दी है कि सत्संग शेयर करने की, जब भी सत्संग कहीं भी होता था। शुक्राना ग्रुपा, शुक्राना। संगत जी, ब्लैक मैजिक कितने सत्संग है, मैं आपको बताती हूँ। ग्रुपा जब पहले आंखों की ब्लेसिंग के सत्संग सुनवाते थे, कुछ टाइम बाद आंखों में धुंधलापन आया था और ग्रुपा ने ब्लेस किया। अब बीच में ग्रुपा सत्संग सुनवाने थे पैरालिसिस के और कमर में दर्द के, लोअर बैक पेन जो होते हैं, तो वो सुनवाते सुनवाते अब वो वहाँ पे वो दर्द शुरू हो चुका है। लेकिन ग्रुपा की इतनी रहमत है, वो दर्द सहनीय है, लेकिन ग्रुपा ने कहा है कि जो काढ़ा उन्होंने ब्लेस किया है वो जरूर लेना है। ग्रुपा की जोत का घी जो है उससे मालिश करनी है, और चंदन तिलक से जल प्रसाद तो हमने लेना ही है संगत जी। शुक्राना ग्रुपा का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सत्संग में अभी अभी ग्रुपा ने आंखें खोली वापस कि किस तरह से कल जो एकादशी गई थी उस पे एक घर पे एक आंटी की मदर इन लॉ ने उनके साथ किस तरह से गलत काम करने चाहे और ग्रुपा ने कैसे उन्हें रोक दिया। इसी प्रकार कल के दिन पे, परसों रात से ही मेरी मदर इन लॉ ने भी मेरे बच्चों को अपने पास, ग्रुपा के बच्चों को बुलाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि लड़ाई भी की, ये बच्चे मेरे पास नहीं भेजते, इसे भेजने ही पड़ेंगे। लेकिन हमेशा से भगवान ने बताया, जो तुम्हें प्यार नहीं करता तुम्हारे बच्चों को वो कैसे करेगा। तो संगत जी, मुझे गुरुपा ने इतनी सद्बुद्धि दी, मैं कहूँगी अगर मालिक की सद्बुद्धि मुझे नहीं देता ना, मैं तुरंत भेज देती। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, कोई कैसे ही लड़ ले, मुख से भी वार कर ले, लेकिन अब तुझे मेरी राह पे ही चलना है, उन लोगों से दूर रहना है और बच्चों को भी दूर रखना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी शक्ति बख्शने के लिए।
संगत जी, मैं यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी। आज 16 तारीख है, लेकिन कल 17 तारीख को गुरुपा की बेटी का बर्थडे है और गुरुपा से अरदास लगा चुकी है उनकी बेटी, क्योंकि आज मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन पे वो सब बताया, जो लड़ाइयाँ हुई थी। मेरी मम्मी ने कहा वापस से कि वो मेरे हस्बैंड से बात करेगी। लेकिन गुरुपा की बेटी ने गुरुपा को यही बोला है कि अब वो जो माँ है ना, जिसने जन्म दिया है गुरुपा, अब वो नहीं झुकेगी। अब वो नहीं सारा दिन हाथ पैर जोड़ेगी सामने वाले के और उसे मनाएगी और उससे समझाएगी। अब मैंने मेरी माँ को भी संगत जी एक ही शब्द कहे हैं, अब मालिक बैठा है। मैंने मालिक से अरदास लगा दी है कि अब वो नहीं झुकेंगे जो सही है, अब मालिक को झुकाना है उनको जो गलत है। वो कैसे करेंगे वो मालिक जानते हैं, क्योंकि मुझे मेरे गुरुपा पे विश्वास है। वो अपनी बच्ची के इस बर्थडे पे उसे ज़रूर से ब्लेस करेंगे उसके परिवार के साथ। क्योंकि संगत जी, जैसे ही घर में लड़ाई होती है, पीछे की लड़ाई से तो गुरुपा बहुत बिल्कुल 100% सेफ रखते हैं जो पीछे की वार है। लेकिन जब वार मुख से होता है तो उसपे कहीं न कहीं फ़र्क पड़ता है एक आदमी को और वो अपने परिवार को छोड़ के दूसरे रूम में चला जाता है। लेकिन गुरुपा से उनकी बेटी ने अरदास लगाई कि गुरुपा, अब आपको ब्लेस करना है, अब आपको ये मुख के वार जो है, जो लोग इस तरह से चलाते हैं उनको लगता है मुझे ऊपर वाला नहीं देख रहा, नहीं सुन रहा, तो अब आपको उन मुख के वारों को रोकना है। हमेशा से गुरुपा ने मुझे एक शब्द कहा है संगत जी कि दुनिया तेरा मज़ाक बनाती है, लेकिन मैं बैठा हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमें कैसे पता पड़ेगा अगर हमारा कहाँ क्या मज़ाक बनता है। मैं भी इसे ले लेती थी कि गुरुपा कह रहे तो होगा। लेकिन कल मुझे वापस से मेरी मदर इन लॉ ने आईना दिखाया और वो मज़ाक बताया कि किस तरह से दुनिया में तेरा मज़ाक बनता है। कि ये लड़की ऐसी जगह से आई है, इसने कुछ नहीं देखा, इसलिए इस घर में आते ही ये उड़ती रहती है। और जिस इंसान ने ये शब्द बोले थे, मतलब हमारे बड़े दादा हैं, और उनके लिए हमेशा मेरा दिल इतना करुणामय रहा है कि क्यों उनके बच्चे उनसे बात नहीं करते हैं। किसी की परवाह करना, केयर करना, लेकिन उनको मीठे शब्द क्यों नहीं बोलते हैं कभी उनसे साथ बैठ के। लेकिन अगर उनके मुख से ये शब्द निकले तो एक लड़की को जो इतनी उनके लिए परवाह करती है, कितने तीर चुभे होंगे। 2 दिन से मैं यही सोचती रही। लेकिन फिर मैंने गुरुपा को ही कहा कि गुरुपा, इसलिए आप कहते हैं कि बेटा तुझे जब मैं सच बताने आऊँगा, सच समझाऊँगा कहाँ-कहाँ मैंने तुझे बताया, तो तू रो पड़ेगी। तो कल सच में आपकी बेटी ये सच जानने के बाद भी रोई गुरुपा। संगत जी, गुरुपा और नीम करौली बाबूजी का स्पेशली यही मैसेज था कि बेटा मन में बातें मत रख, अपनी सहेलियाँ बहन से बाँटा कर। बहन मेरी छोटी, संगत जी गुरुपा कहते हैं वो खुद भी उदास है, क्योंकि उसकी मैरिज में थोड़ी-सी अड़चनें आ रही है, लेकिन गुरुपा ने इसके लिए बहुत बढ़िया सोच रखा है, मुझे भरोसा है। हुँ, तो अचानक से जब 10 सहेलियाँ हैं संगत जी, पुरानी और नई को मिला के, मैंने चिट डाली गुरुपा से, मैंने पूछा कि कौन-सी सही है? क्योंकि गुरुपा ने उन सहेलियों में से भी 2-3 नाम मुझे सत्संग में सुना रखे हैं, संगत जी, जो अच्छा नहीं चाहती हैं। तो 2 ऐसे चिट जो गुरुपा ने मुझे चूज़ करके दी, जिनका मेरे से 2-2, 3-3, 5-5 साल से कोई कनेक्शन ही नहीं है। देखिए, गुरुपा का खेल कहूँ, चमत्कार कहूँ, क्या कहूँ, तो जो कनेक्टेड है उनमें से कोई भी सच्चा नहीं है संगत जी। कहाँ जाके हम रुकेंगे, कहाँ गुरुपा हमें ब्लेस करेंगे, कहाँ दुनिया पहुँचेगी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। इसलिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि कम से कम वो हमें सद्बुद्धि देते हैं, अकेले रह जाओ लेकिन गलत के साथ मत रहो। इतनी ताकत आपके सब बच्चों को देना, सब संगत को देना, सद्बुद्धि देना कि हमेशा आपके चरणों में पहले अरदास करें, आपसे पूछे कि गुरुपा क्या सही है, क्या गलत। क्योंकि गुरुपा वो देखते हैं, वो सुनते हैं जो हम नहीं देखते और सुनते संगत जी। आज मेरी सहेलियाँ भले ही जो टच में है, जिनका मैंने नाम डाला उनका नहीं आया, वो मुझसे इतनी बातें निकलवाती है, लेकिन गुरुपा ने इतना आप मेरे को कर दिया है कि मैं उनका इग्नोर ही कर देती हूँ संगत जी, कोई ऑप्शन नहीं है इग्नोर करने के अलावा। हम बहस करें इससे अच्छा हम इग्नोर कर देते हैं, 2 मिनट बात करके मैं रख देती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे बता रखा है कि वो तेरा अच्छा चाहती ही नहीं, तेरी बातें इधर की उधर करती है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप अपने बच्चों को जो मुसीबतें टाल रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, भस्म कर रहे हैं, उनके लिए अनंतम शुक्राना। काली माता, मेरी माता रानी ने कहा है संगत जी कि उनका नाम लेना है और उनसे अरदास लगानी है कि जो भी काला धागा हमारी रुकावटें कर रहा है, वो उन्हें भस्म करे। तो कल भी किया था, आज भी मैंने माता रानी से अरदास की है, उनका नाम लिया कि हे माता रानी, जो भी काले धागा आपकी इस बेटी की खुशियों को बांध रहा है, उसे आप भस्म कर दीजिए माता रानी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना माँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, शव शव गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतन शुक्राना मेरे मालिक। मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इतने दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे गुरु जी के, कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं आज अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
गुरुजी ने मुझे सब दिया है, सब मैं जितना गुरुजी का शुक्राना अदा करूँ उतना कम है। गुरुजी की इतनी मेहर हुई है, गुरुजी की इतनी मेहर हुई है मुझ पे और मेरे परिवार पे कि मैं बता नहीं सकती। मैं कितना ही शुक्राना करूँ वो भी कम है। और सबसे ज़्यादा मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी और उसके बाद मैं हमारी जो वो है संगत जी हैं, जो मेरे सत्संग आप लोगों तक पहुँचाते हैं, आप सारी संगत तक पहुँचाते हैं, उनका शुक्राना अदा करूँगी। क्योंकि उन्हीं की बदौलत मेरे जितने भी सत्संग हैं आप लोग सुन पाते हैं और मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्राना अदा करूँगी। भगवान सबको खुश रखे, गुरुजी सबको खुश रखें, सबकी लाइफ में अच्छी चीज़ें करें, सबको पॉजिटिव रखें, सबके माइंड को सब अपनी लाइफ में ड्रीम अचीव करें। जैसे मैं कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में मेहनत कर रही हूँ, मैं अपने करियर्स के गोल्स अचीव कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ ऐसे ही आप लोग भी अपने करियर में गोल्स अचीव करें अपने। और ये है कि सबकी फैमिली खुश रहे, हमेशा सबके पेरेंट्स सलामत रहें। मैं बस तहे दिल से ये वो करूँगी, इस चीज़ का शुक्राना अदा करूँगी गुरुजी से कि सबके पेरेंट्स सलामत रहें, बस ये दुआ करूँगी। और बाकी गुरुजी हैं ही सबको देखने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए। मैंने तो अपनी लाइफ का सब कुछ गुरुजी पे छोड़ रखा है और मैं बस गुरुजी पे इतना विश्वास करती हूँ कि मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है और मगर मुझे इतना पता है कि गुरुजी है तो सब अच्छा करेंगे। गुरुजी है सब बढ़िया करेंगे और नेगेटिव चीज़ों को वो हटा ही देते हैं। जैसे मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हुई हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव आए हैं, बहुत सारी सिचुएशन नेगेटिव हुई है, बट वो एक टाइम तक ही रहते हैं लाइफ में, फिर वो चले जाते हैं। तो ये है कि ये कोई परमानेंट नहीं होते हमारी लाइफ में, जो भी नेगेटिविटी होती है वो चली जाती है। तो बस ये है कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे सारे काम भी बनेंगे। हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे लाइफ में हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे और हमारी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव होंगी, हमारे काम पॉजिटिव होंगे। मेरा मानना ये है और वो टाइमिंग तो है ही कि हमारे जो टाइमिंग होती है लाइफ में कि जो काम जब होना लिखा होता है वो तभी होता है, वो तो खैर होता ही है, मगर उसके अलावा हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। इससे ये रहता है कि हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, टेंशन से बच जाते हैं, यही सारी बीमारियों की जड़ होती है। तो बस ये है कि मैं चाहती हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, बीमारियों से दूर रहें। आज की डेट में कुछ नहीं पता रहती, इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप ये सारी टेंशन से ही होती है। तो आप टेंशन नहीं लेंगे तो आप बीमार भी नहीं रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। मैं बस ये चाहती हूँ कि लाइफ में जितनी कम टेंशन लें उतना अच्छा है और कोशिश मैं भी करती हूँ कि मैं जितनी कम टेंशन लूँ उतना अच्छा है, क्योंकि हम टेंशन नहीं लेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। बस ये है, अपने लाइफ को एंजॉय करिए, अपनी लाइफ को ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें खराब होती हैं तो गुरुजी उन्हें ठीक भी कर देते हैं। बट वो ये कि हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए अपनी लाइफ में, हमें सब गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए ताकि हम लाइफ को एंजॉय कर सकें। हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, गुरुजी पे छोड़ देंगे तो गुरुजी खुद ब खुद चीज़ों को ठीक कर देंगे। बस यही है कि सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, अब सब अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव करें, सब इंडिपेंडेंट बने। मुझे ऐसा लगता है गर्ल्स को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लाइफ में मेहनत करनी चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि इंडिपेंडेंट गर्ल्स की एक अलग ही रिस्पेक्ट होती है दुनिया में। तो बस मैं चाहती हूँ कि हर लड़की वो रिस्पेक्ट डिजर्व करती है, तो बस उसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर लड़की को, ताकि दुनिया उसे रिस्पेक्ट की नज़रों से देखे, कोई उसे वैसी नज़रों से ना देखे, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड। मेरा मानना यही है।
कि सब अपनी मेहनत करें लाइफ में और ड्रीम्स को अचीव करें और अपने पेरेंट्स के ड्रीम को अचीव करें। और जब हम अपनी लाइफ में मेहनत करते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी हम पे प्राउड करते हैं। आज मेरे पापा नहीं है मगर आज मेरे फादर होते तो वो भी मेरे ऊपर प्राउड फील करते। बट वो नहीं है तो वो जहाँ भी होंगे वो मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहे होंगे। तो सब गुरुजी की मेहर से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी लाइफ क्या से क्या बना दी गुरुजी ने, मैं ही जानती हूँ। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरुजी को अपना सब कुछ मानती हूँ। जब से गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है तब से लेके आज दिन तक मैंने हर एक बात गुरुजी से शेयर की है। हर एक चीज़, मेरा रोने से लेके हँसना, हँसने से लेके सारी चीज़ें मैंने गुरुजी के सामने की हैं। एक पल के लिए भी मैं गुरुजी को नहीं भूली हूँ। मुझे पता है गुरुजी मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। मैं गुरुजी मतलब मुझे फ़ील होता है कि गुरुजी मेरे साथ है। तो बस ये है कि मैं गुरुजी का इतना शुक्राना अदा करूँगी, इतना शुक्राना अदा करूँगी कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो आगे भी वही लेके जाएँगे। शादी वग़ैरह भी वही करेंगे और कोई ना कोई ऐसे इंसान से करेंगे, किसी अच्छे इंसान से, जो मेरा लाइफ़ टाइम साथ निभाए। बस मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर थोड़ी चालाकी वग़ैरह नहीं है, मैं हर किसी पे बिलीव कर लेती हूँ, तो बस गुरुजी मेरे साथ रहेंगे तो मेरे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर पाएगा। मुझे इतना यकीन है अपने गुरुजी पे। और गुरुजी सबकी फैमिलीज़ को खुश रखे, सबके पेरेंट्स को स्वस्थ रखें, सब लोगों को स्वस्थ रहें, सब लोग स्वस्थ रहें। गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से सब लोग स्वस्थ रहें। गुरुजी की जितनी संगत है वो स्वस्थ रहे और जो गुरुजी की संगत नहीं है, जो नई संगत है गुरुजी की, वो भी सब स्वस्थ रहें। क्योंकि जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं सब। तो इसी वज़ह से स्वस्थ रहना चाहिए हर किसी को, मेरा मानना है। क्योंकि ये लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो गुरुजी की मेहर से सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग अपनी ड्रीम्स को अचीव करें, मेहनत करें और सब लोग अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। क्योंकि जो भगवान होते हैं हमें पेरेंट्स के रूप में ही धरती पे मिलते हैं। तो पेरेंट्स की केयर करें, पेरेंट्स को उल्टा जवाब ना दें। जो भी अगर वो कुछ गुस्से में बोलते हैं तो सुन ले चुपचाप, कोई बात नहीं, वो हमारे माँ-बाप ही हैं। तो बस मैं अपने गुरुजी के सत्संग को आगे थोड़ा-सा बढ़ाते हुए ये बोलूँगी कि अ, मेरी लाइफ में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, नेगेटिव भी हुई हैं, पॉजिटिव भी हुई हैं। मेरी लाइफ में नेगेटिव भी लोग आए हैं, पॉजिटिव भी लोग आए हैं। बट एट द एंड ये होता है कि हमारी लाइफ में नेगेटिव लोग नहीं रहते। गुरुजी उन्हें निकाल देते हैं, नेगेटिव लोगों को। उससे ये रहता है कि हमें मीन्स जब हम एकदम से मन ऐसा विचलित हो जाता है, जब हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता है, हम एकदम डर जाते हैं, हमें लगता है कि गुरुजी क्या करें? मतलब इतना सब कुछ हो गया, क्या करें, कैसे निकले इन चीज़ों से? हम एकदम डर घबरा जाते हैं, तो गुरुजी पे एकदम से टेंशन लेने लगते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि टेंशन मत लो बिल्कुल भी, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। जब मैं खड़ा हूँ तो तुम्हें किस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत है, जब मैं साथ में हूँ तुम्हारे तो। तो बस गुरुजी पे विश्वास बनाए रखें अपना, गुरुजी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, इतना विश्वास बनाए रखें। मैं जैसे गुरुजी पे मेरा पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। कोई मेरा अगर गलत करने की कोशिश भी करेगा तब भी मेरे गुरुजी मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु पे, पूरा 200% मुझे विश्वास है अपने गुरु पे।
और बस ये है, इतना विश्वास रखिए आप अपने गुरुजी पे। आगे भी गुरुजी के सत्संग सुनिए, मंत्र जाप करिए। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है गुरुजी के। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र में बहुत शक्ति है। आप एक बार करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इस मंत्र में कितनी शक्ति है। और लाइफ में अपनी मेहनत करिए, लाइफ में आगे बढ़िए, अपने ड्रीम्स को अचीव करिए। गुरुजी पे पूरी श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए ये कि सब कुछ गुरुजी करने वाले हैं। गुरुजी सब ठीक कर देंगे। गुरुजी आगे बढ़ाएंगे। जब मुझे यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। मेरे सारे काम बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे, मुझे सब पता है। और आप लोग भी ऐसे ही मेरी तरह विश्वास करिए। इसका मैं तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना अदा करती हूँ इस सत्संग के जरिए गुरुजी के लिए। आप लोग भी गुरुजी पे इतना विश्वास रखिए, देखिए फिर आपके काम कैसे नहीं बनेंगे। इतना विश्वास रखिए, आपके सारे काम बनेंगे। मैं अपने सत्संग को यहीं पे ही कंप्लीट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मेरी धाता जी, मेरे गुरु जी, मेरे बाऊ जी, मेरे सब कुछ। आपकी सदा ही जय हो गुरु जी महाराज। गुरु जी का सत्संग करने से पहले संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप सब भी मेरे साथ कर लीजिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप कैसे हो? सत श्री अकाल गुरु जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो गुरु जी महाराज। जय माता दी, हर हर महादेव। गुरु जी की कृपा से संगत जी मैं इंडिया आ गई हूँ और जोत मैंने जगा दी है गुरु जी की। गुरु जी का मैसेज आया है कि पुत्र सत्संग जरूर कर, सत्संग शुक्राना कर संध्या वेले। तो मैं सब काम छोड़ के जोत जगा के अपना लोटा मैंने रख दिया है गुरु जी का, नींबू से और नमक से मांझ के अच्छी तरह से ब्लेस करने को। और संगत जी, गुरु जी मुझे हर जगह घर में अलमारी में अभी भी मेरे गुरुजी मेरे को दर्शन दे रहे हैं। संगत जी, अलमारी में इतनी जगह गुरुजी बैठे हुए हैं मेरे घर, साक्षात मेरे गुरुजी बैठे हैं। मैं गुरुजी का बारंबार दिल से, दिल की गहराइयों से, अपनी अंतर आत्मा से मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और आंखें बंद करके भी गुरुजी मेरे सामने साक्षात मेरी आंखों के आगे हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना 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 करती हूँ। गुरुजी महाराज, आप इतने प्यारे गुरुजी हो, मेरे को इतना प्यार करते हो। संगत जी, मैं गुरुजी की बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेटी हूँ। मैं गुरुजी के साथ रहती हूँ, गुरुजी ने मुझे अपने साथ रखा है। इसके लिए मैं गुरुजी का सिर झुका के शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी आप कहते हो ना, सिर झुका के शुक्राना कर, तो ये लो गुरुजी महाराज, आपके आगे मरते दम तक ये सिर झुका रहेगा गुरुजी महाराज आपके चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत सैर कराई गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों को दिखाया, उनके बच्चों के साथ मुझे खेलने का मौका मिला, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आप मेरे बेटे को भी, आर्यन अंकल को भी, छोटे अंकल को भी ठीक कर रहे हो, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। मुझे पता है मेरे गुरुजी के होते हुए हमारे घर में कोई भी कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी ने संगत जी एक सत्संग सुनाया है कि तेरे घर के ही इंसान हैं, बंदे हैं जो कि कालिया क्रिया करा रहे हैं, वो तुमसे खुश नहीं रहते, तुम्हें खुशी नहीं देखना चाहते। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं कि तू टेंशन ना ले, तू शुक्राना कर, गुरुजी हमेशा तेरे साथ हैं, तू मेरी भोली दी है। शुक्राना गुरुजी। आप जब ऐसे बोलते हो ना तो मुझे इतना खुशी होती है। संग गुरुजी, आप सुन रहे हो ना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के सामने बैठी हूँ, आज इतनी खुश हूँ कि मैं अपने गुरुजी के सामने बैठी हूँ। संगत जी, वहाँ मैं बाहर तो इतनी गुरुजी की प्रार्थना नहीं कर पाई, क्योंकि उधर बिल्कुल स्लो बोलना पड़ता था, अपने अपने घर का हिसाब है।
तो मैंने वहाँ पर गुरुजी की ज्योत वगैरह भी नहीं जलाई। अब मैं शुरू हो गई हूँ अपने पाठ पूजा में, मैं गुरुजी के चरणों में लग गई। गुरुजी महाराज ऐसे ही मुझे संगत जी, मैं गुरुजी से यही बोलूँगी कि ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना, दोनों टाइम ज्योत जगवाना मेरी। संगत जी गुरुजी इतने प्यारे हैं कि ज्योत में भी दर्शन दे रहे हैं। मेरे प्रभु, मेरे दाता, बहुत बहुत कृपा जितनी मेरे पे करी है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी हर कोई भी बच्चा, हर घर का बच्चा, हर घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं सदा सुखी रखें, उन पे सदा आपकी ब्लेसिंग रहे, कोई भी दुखी ना रहे। और जिनको थोड़ा बहुत कष्ट है गुरुजी, वो कष्ट आप निवारो, उनका आप ठीक कर देना। अपने हाथ लगाओ गुरुजी महाराज, आप पे ही भरोसा करती है ये आपकी बेटी। और संगत जी गुरुजी ने ये भी मैसेज दिया कि जो भी बात करनी है किसी से मत बोल, तेरी बात कोई नहीं सुनेगा, मजाक में लेंगे, तू मेरे पास बैठ और जो भी बात है तेरे दिल में मेरे से कर, अपने गुरु से शेयर कर, अपने प्यो तो शुरू कर, प्यो नु दस। तो इसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी जो मेरे से बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, अपने से कुछ नहीं बोल रही। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी हूँ और झूठ कभी नहीं बोलूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम कल ही पहुंचे थे तो घर में बहुत ज्यादा डस्टिंग हो रखी थी, मैंने सारी दीवारें साफ करी हैं, झाड़ू पोछा सब क्लीन करा है। और संगत जी जैसे ही हम आए ना, जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ी तो संगत जी मधुमक्खी मरी हुई थी, उस मक्खी पे पीली चींटियां लगी हुई थी संगत जी। तो मैंने देखा, मैंने कहा जय हो गुरु जी, आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैंने अपने बेटे को बोला ये मधुमक्खी को उठा के ना जय गुरु जी बोल के मंत्र जाप करके इसको पौधे में रख के आ, तो वो रख के आया संगत जी। और आज का शुक्राना ये है कि अभी अभी मैं शुक्राना कर रही हूँ संगत जी, मेरे पैर के पास एक मक्खी बैठी हुई है, वो गुरु जी पता नहीं क्या कष्ट हार रहे हैं मेरा, वो मक्खी तड़फ रही है, वो संगत जी वो मक्खी तड़फ रही है। जय गुरु जी, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी इसको भी पता नहीं आप कौन सा कष्ट काट रहे हो, इसको भी अपने चरणों में ले लो गुरुजी महाराज, ये मक्खी बहुत तड़प रही है, किसी को कष्ट ना आए गुरुजी महाराज, सबका भला करना गुरुजी महाराज, सर्वत का भला करना गुरुजी महाराज। मैं पूरी संगत जी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, अपने अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, छोटे अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी बहन आंटियों की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। और जो भी मेरे दुश्मन हैं या मेरे पीछे पड़े हैं उनकी तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, उनको भी सद्बुद्धि दो कि किसी का घर मत उजाड़े, हंसते खेलते रहो खुद भी और किसी को भी हंसने खेलते खेलने दो गुरुजी महाराज। आपको सब पता है मेरे गुरुजी, आपने मेरा अब तक साथ दिया है, 3 साल होने वाले हैं, मेरे को पता है मेरे गुरुजी आगे भी मेरे पास है गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मेरे को बोला है पुत्र तू अगर मेरे को छोड़ेगी लेकिन मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। संगत जी जब मैं आज सुबह जब मैंने झाड़ू पोछा किया तो मैंने जहाँ पर मेरे गुरुजी का मंदिर बनाया हुआ है बेडरूम के पास, वहां पर टाइलों में शिव पार्वती जी के दर्शन हुए, उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज। और साक्षात बैठे हुए आप मेरे मंदिर में, मेरे गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने जब मैंने जोत जगाई, गुरुजी ने हमने माथा टेका, मेरे अंकल ने, मेरे बेटे ने और मैंने, और गुरुजी ने मोर पंख हिला के हमें ब्लेस किया गुरुजी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। ये मैं आपके लिए शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, मेरा शुक्राना एक्सेप्ट करना, आपके चरणों में रख रही हूँ। मैं अपने शिवाय अंकल जी से अरदास करूंगी, शिवाय अंकल जी ये वाला शुक्राना सत्संग जरूर आगे शेयर कर देना, बड़ा शुक्राना, मेरा ये बहुत बड़ा शुक्राना है मेरे गुरुजी ने बोला है कि अभी शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ अंकल जी। और मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि शिवाय अंकल जी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग करना, उनको बहुत ब्लेस करना, उनकी फैमिली को ब्लेस करना, वो जो भी चाहते हैं उनके लिए उनको दे देना गुरुजी, और उनके घर हमेशा हंसी खुशी रहे, सदा बहार रहे फूलों की, और हमारे घर को भी गुरुजी बिल्कुल ठीक ठाक रखना। मेरे गुरुजी का मैसेज आया संगत जी कि अब तू खुशियां मनाने का टाइम है, तेरी एक बहुत बड़ी अरदास पूरी होने वाली है और नाचने गाने की तैयारी कर ले,
और संगत जी गुरुजी ने कहा कि मैं तेरे घर में पीला चोला और काला शाल ओढ़ के आऊंगा। जय गुरुजी, मैं वेलकम गुरुजी महाराज, आप जब मर्जी आओ गुरुजी। और गुरुजी जल्द से जल्द शुक्राना सत्संग की इजाजत दो, कौन सी तारीख में कराना है, मैं आंटियों को बुलाऊं और आपका सत्संग करूं गुरुजी महाराज और खूब नाचूं। आपने कहा है नाचना है तो मैं नाचूंगी गुरुजी महाराज, आपकी ये प्यारी बेटी नाचेगी। और मेरे बेटे को आपने आप ठीक कर रहे हो, उसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज। मैं ये चाहती हूँ कि इसको कोई आंच ना आए गुरुजी महाराज। ये भी अब आपको बहुत मानने लगा है संगत जी। मेरा अभी बेटा कह रहा था मम्मा मैंने ना सुखमनी साहब का पाठ सुन करना है, तो मैंने लगा दिया मोबाइल में। मैंने कहा चलो ऐसे सुन लो। तो अब गुरुजी ने उसको अपने चरणों में लगा दिया है। और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी इसको आप अपने चरणों में रखना और इसको अपनी गोद में रखना गुरुजी। इसका सब कुछ ठीक ठाक कर देना गुरुजी महाराज। इसको जो भी आपने ठीक ठाक करो गुरुजी, आप कर ही रहे हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और संगत जी मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना कर रही हूँ। संध्या बेला का शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपकी बेटी आपके लिए संध्या बेला का शुक्राना कर रही है गुरुजी महाराज। संगत जी मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद भी लगाया शाम को। गुरुजी ने अपने दर्शन दिए और ओम दर्शन, इतने प्यारे चाय दर्शन में, चाय में भी और मट्ठी प्रसाद में भी बहुत सारे दर्शन दिए। इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी गुरुजी ने मेरी बड़ी मदद करी है, बाहर से आने में भी बहुत मदद करी गुरुजी ने, उसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी जहाज में भी, जहाज में मेरे साथ ही बैठे थे, जो हमने खाया बैठे उठे, यहाँ भी मैं जाती मेरे गुरुजी मेरे साथ। क्योंकि मैं गुरुजी को, मैं संगत जी जहाँ भी जाती हूँ ना, तो मैं गुरुजी को अपने साथ लेके जाती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलो और साथ ही लेके आना। तो संगत जी मैं ये सबसे अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि कहीं भी आप जाते हो गुरुजी के सब लोग के आगे खड़े हो जाओ, मंत्र जाप करके गुरुजी को बोलो गुरुजी मेरे साथ चलो, साथ चलना और साथ ही लेके आना। तो देखो गुरुजी आपके साथ, आपके अंग संग हो जाएंगे। गुरुजी बहुत दयालु हैं, बहुत प्यारे गुरुजी हैं। शुक्राना 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 गुरुजी। सतनाम श्री वाहे गुरुजी, सतनाम श्री वाहे गुरुजी, सतनाम श्री वाहे गुरुजी। गुरुजी आपने आज तक जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, आगे जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और वाहे गुरुजी, वाहे गुरुजी का खालसा, वाहे गुरुजी की फतेह। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। संगत जी बोलने में कोई गलती हो तो गुरुजी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे भी माफ करना। और पूरी संगत का, पूरी संगत जी को गुरुजी ब्लेस करो, अपने बच्चों को ब्लेस करो। कोई भी आंसू, किसी की आंखों में आंसू ना आए, सब हंसी खुशी से रहे गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी, आगे के लिए तैयारी करूंगी। और आपने जितनी भी ब्लेसिंगें मुझे दी हैं गुरुजी, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। लव यू गुरुजी, सो मच गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भानी सर्वदा भला। चढ़दियां कला विच रखना गुरुजी सब नू, अपने बच्चों को अपने तन मन धन में से लगाना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शिवाय अंकल जी आपको भी शुक्राना, जो आप मेरा सत्संग आगे शेयर करते हो उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। अब आगे की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी, मेरे सच्चे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। लव यू गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत, अगर बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना। जय गुरुजी। मैं बहुत परेशान हूँ, आपने हर वक्त हर टाइम में मुझे साथ दिया है। मेरे पति को उस दिन बहुत बीपी तेज होने के कारण
बहुत होठ कपकपा रहे थे। मैं तो डर गई, मैं कहाँ ले जाऊं, क्या करूं। लेकिन मेरी लड़की खा रही थी, उसने उठ के बोली कि मम्मी इनको ना जल प्रसादी दे, फिर ये ठीक हो जाएंगे। और जितने बार उनको जल प्रसादी लाके फिर मंत्र जाप किए हम दोनों माँ बेटी। फिर जैसे जैसे देते गए वैसे वैसे उनको बीपी भी कंट्रोल हुआ और उनको कप कप कपा रहे थे और पूरे शरीर भी कप कपा रहे थे। सब धीरे धीरे कंट्रोल में आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका हाथ मेरे सिर पर है तो मैं सोचती हूँ कि मेरे परिवार में किसी को कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं तो उस दिन इतना घबरा गई थी, मैं कहाँ ले जाऊं, क्या करूं। वो भी बात सुनते नहीं है। उस दिन तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन मेरी लड़की जल प्रसादी दे दे के मुंह पोंछ के जैसे जैसे करते गए वैसे वैसे कंट्रोल हो गया। जय गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। आप हर टाइम हर समय में साथ देते रहते हैं। मैं कभी नहीं भूलूंगी, आपका शुक्राना करती रहूंगी। मैं अब अगले शुक्राना की तैयारी करूंगी। इसके इस टाइम विराम करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साई। धन गुरु नानक सोडी पातशाह डुगरी वाले माता रानी कृपा करो, पीर बाबा कृपा करो, तिथि गुरु देवताओं कृपा करो। शुक्राना नमस्कार वाहेगुरु ਤੁਹਾਡਾ सदा नमस्कार, सदा शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी, आज तो मैं इतनी परेशान हूँ कृपा। आप सब देख रहे हो, सब देखते हुए भी आप चुप बैठे हो। शुक्राना करने को बोल रही हूँ बार बार मैसेज में। मैं तो शुक्राना रोज ही करती हूँ गुरुपिता जी, कि आप देख नहीं रहे हो। कभी अभी तो आप 2 टाइम भी करवा लेते हो गुरु महाराज जी। फिर भी मेरे में क्या कमी ऐसी रह गई है गुरुपिता जी। आज बहुत बहुत इन आंटी लोगों ने मुझे परेशान कर रखा है गुरुपिता जी। जो चाहती है कि यहाँ से ये चले जाएं घर छोड़ के। गुरुपिता जी, हम कैसे अपना घर छोड़ के चले जाएं गुरु महाराज जी। अगर छोड़ भी दें लेकिन बिकता ही नहीं है। बिकने के लिए भी आपकी कृपा जरूरी है गुरु महाराज। कोई आए ग्राहक तो ही बिकेगा ना गुरु महाराज जी। बोलते 2026 में तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है, तू इस घर से निकल जा, इस घर से निकल जा। पहले आपने इतने मैसेज दिए कि इस घर से चले जाओ, लेकिन पता नहीं ये आंटियां ही शायद उस चीज का आपने जरिया बना रखी है कि मुझे आंखें निकालती है संगत जी। जब मेरा मुंह इधर होता है तुरंत ही आंखें निकालने लग जाती है। जब मैं एकदम से देखती हूँ तो ऐसे मुंह आंखें ठीक कर लेती है। जब देखती हूँ तो हम देखते हैं ना कि साइड से हमें दिख रहा होता है कि कोई हमें देख रहा है, तो फिर जब देखते हैं तो आंखें निकाल रही होती हैं, फिर ठीक कर लेती है। ऐसे माहौल बना रखा है इन लोगों ने गुरुपिता जी। मतलब कि ये है कि सब रली हुई हैं इकट्ठी होके कहीं यहाँ संगत जी। मुझे हमारी दीवार के साथ लग के खड़ी हो जाती हैं गुरुपिता जी। मैं लेट सोती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। जब सोने का टाइम आता है तो संगत जी ये 6 बजे पता नहीं ये कब सोती हैं कब उठती हैं, मुझे कुछ पता नहीं है गुरु महाराज। 12 बजे तक बैठी रहती है वहां। हमारी गली के मेरे कान पक गया गुरु महाराज। 30 साल से मैं इसकी आवाज सुनते जा रही हूँ गुरु महाराज। आपने अभी सुनाया एक सत्संग, इसमें आपने साफ साफ बताया, आपने यही मैसेज दिया था कि इसमें साफ साफ उसका नाम बता रहा हूँ, कौन है तेरे पे करने कराने वाली जेठानी। और गुरुपिता जी, मैं इसकी आवाज सुन सुन के पक गई हूँ गुरु महाराज। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरी सारी बर्दाश्त शक्ति खत्म हो चुकी है गुरु महाराज जी। प्लीज आप इनकी निगाहें सीधी करो। आप कहते हो आपने अभी भी सुनाया ये गिर के माफी मांगेगी, माफी मांगना दूर कर रही। वो तो रोज रोज मुझे सता रही है गुरु महाराज। अब कुछ नहीं करते गुरु महाराज, अब कुछ नहीं करते।
बस मुझे यही सत्संग सुना से मेरे का कान खराब है संगत जी। मेरी डिप्रेशन हो गया है कि मेरा दिमाग फट रहा है। गुरुपिता जी मैं सब कुछ है, अब मैं कुछ भी मेरे बस में नहीं रहा। गुरुपिता जी आप मुझे संभाल लो बस। गुरुपिता जी अब मेरे पास में नहीं है कुछ भी, मैं थक गई हूँ। अंकल तो बोलते नहीं, ऐसे उल्टा मुझे ही बोलने लग जाता है हमारा इनसे क्या लेना देना। सारी उम्र की बस 2 वर्ड सोचे हुए उसने, 2 वर्ड ही बोलता रहता है सारी जिंदगी। गुरु महाराज हमने कहा था कि घर यार क्यों बनाना, जब सारी जिंदगी खराब कर दी इन लोगों ने हमारी, फिर भी नहीं मानना संगत जी। वहां पे छोड़ दिया मैंने। आज संगत जी जब मैं उसको बोलने लगी, मैं ना देख के ऐसे मुझे सीधे ही आंखें दे दिखा रही है, सीधे ही कि बस तू बाहर मत निकल। मेरी से मेरी करती है संगत जी, जिसको बुलाती हूँ थोड़ा सा उसी को बुलाने चली जाती है। वहां पे ही खड़ी जाती है, ऐसा मुझे परेशान कर रही है, मुझे तंग कर रही है संगत जी। पता नहीं गुरु जी आपने ही कुछ सोच रखा है कि उनको जरिया बना रखा है, क्योंकि 2026 तक आप निकल जाओ गुरु पिताजी ने भी बोला है। हम कहाँ जाए गुरु महाराज। मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा तू कनेडा आ जा, बस तुम्हारी टिकट करा देते हैं, मैं जाना बस होगा मेरा, और भी रास्ता भी तो नहीं दिख रहा गुरु महाराज जी। जाना तो पड़ेगा भी, ये तो बंदा कुछ नहीं करता मेरे लिए, ना सुनता है ना कुछ। ये अपना बार मस्त है संगत जी, मेरे से कोई दिन बर्बाद नहीं करनी। पीने के बाद इसको थोड़ा सा वो भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जलाता तो उसे है, जलाता क्यों है। संगुरु पिताजी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे साथ कोई दिखावा कर रहा है, मेरे साथ कोई नाटक कर रहा है किसी और को जलाने के लिए। गुरु पिताजी मुझसे ये ऐसा प्यार नहीं चाहिए, ऐसा बर्दाश्त नहीं होता। कोई प्यार क्या, कुछ भी इससे ना कोई संबंध है मेरा ना कुछ है गुरु महाराज जी। ये अब कैसे होगा, सुधरेगा अपनी ही सुधरने का कोई चांस। मैं थक गई गुरु महाराज जी, ना मेरा कहना मानता है। जिसको अपना घर परिवार चाहिए वो अलग भी हो जाता है गुरु महाराज जी। और ये तो फिर अपना मकान है, इसके भी 100 हल है कि इसको किराए पे देके कहीं और चले जाए, लेकिन नहीं ये कुछ नहीं करता मेरे लिए, शुरू से ही कुछ नहीं कर रहा गुरु महाराज। अब यहाँ पे ही घर बना के बैठ गया, इसी में अकेला ही रहेगा ये। गुरु महाराज जी बस मुझे नहीं पता, मेरे मेरे मुख से बहुत गंदे गंदे श्राप निकलते हैं इन दोनों के लिए। गुरु महाराज जी मुझे बख्श लो, मैं बोलना नहीं चाहती, मुझे ही तकलीफ आती है, उल्टा मेरे वचनों में मैं ही फंस जाती हूँ। गुरु महाराज मुझ पे ही सारा कुछ भारी हो जाता है। गुरु महाराज जब मैं उसे लेडी हूँ ना, बोली आज मैं आंखें निकाल रही है साहब, तब भी संगत जी वो सामने से आंखें निकालते जा रही है, मुझे आंखें निकालती जा रही है। गुरु पिताजी माता काली कहती है कि मैं तेरी ब्रह्मांड में जो भी तू अरदास लगाएगी ब्रह्मांड पे मानी जाएगी, लेकिन मेरी तो बहुत कम मानी जा रही है गुरु महाराज। लेडीज को तो आप ठीक ही नहीं करते मेरे लिए। इनका मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा गुरु महाराज, जिसका मैंने बिगाड़ा है मैं उससे माफी मांगती हूँ गुरु महाराज। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो गुरु महाराज, मुझे क्षमा कर दो। और हंसी हाँ से इस सत्संग में मैं आप कबूल करती हूँ कि मैंने गद्दी, शायद मैंने कभी गद्दी मांगी होगी, क्योंकि मेरे ऊपर पीर पैगंबरों का पहरा था, तो मैंने शायद अपने आप को शायद मेरे को ये पता नहीं है संगत जी, मैंने शायद अपने आप को ऊंचा समझ लिया सबसे, और दूसरों की गद्दियां बंद हो जाए इसलिए मैंने अरदास करनी शुरू कर दी। सुखमनी साहब करके, जपजी साहब करके मैंने अरदासें शुरू कर दी कि सब गद्दियां बंद हो जाए, कि ये क्या गद्दियों का रौला है। क्योंकि मैं संगत जी बचपन मेरी जवानी का, मैं छोटी सी उम्र में थी जब मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मैं इन सब चीजों ने मुझे घेरा पा लिया। गुरुपिता जी कुछ किया कराया था, ये जेठानी का ही था संगत जी, जो मेरे ऊपर हावी होने लगा, मुझ पर सिर घुमाने लगा। मुझे इतना डर सब कुछ चीजें मैंने देखी है गुरु महाराज। पानी मेरे पीछे लगाई गई थी किसी ने, उस काली को ठीक करने में जब मैं पाठ पूजा करने लग गई अपना खुद का ही, क्योंकि जहाँ पे भी जाती थी वो मुझे पाना चाहते थे वो लोग, जिसके पास गई मैं। फिर संगत जी मैंने प्रण कर लिया कि मैं खुद ही ठीक कर लूंगी अपना,
अगर मुझे मेरा बाबा नानक है तो मैं खुद ठीक कर लूँगी। मैंने अपने पाठ शुरू कर दिए संगत जी। तो पाठ करते-करते मुझ पे इतनी शक्तियाँ और प्रबल हो गई। जो माँ काली थी वो मुझे फल देने का सोच रही थी। और देखो गुरु महाराज, जब आज करते-करते 30 साल होने वाले हैं संगत जी। कब देगी फल माँ? हाँ, मेरे बच्चों को सफल तो किया माँ ने। अनंतम शुक्राने मानती हूँ गुरु महाराज के, गुरु माता के, कि सारे काम मेरी माता ने किए। अभी भी मुझसे बातें करती है। अनंतम शुक्राने। पर क्या होता है संगत जी, ये मैं बताना चाहती थी कि मैं वो जब पाठ करती थी तब अरदासें कर देती थी कि मैं जहाँ भी गई मुझे गलत निगाह से देखा गया। मैं तो इतनी इतनी मतलब कि मैं डिस्टर्ब हो गई थी कि ये क्या, मुझे गद्दी का मतलब तो पता नहीं होता था, पर स्वप्न आते रहते, सपनों में सभी के काम होते दिखते थे, मेरे खुद के काम दिखते थे होते। तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरे पास भी यही है सब। लेकिन मैं अरदासें करती रही कि सबकी गद्दियाँ बंद हो जाए, सबकी गद्दियाँ। और उसी चक्रव्यूह में मैं भी फँस गई संगत जी। मेरे ही वचन मुझ पे भारी पड़ गए। मैं भी फँस गई, मेरे काम भी रुक गए, दूसरों के भी रुक गए, दूसरों की गद्दियाँ बंद हुई। तभी-तभी उसी के चलते-चलते ना बाबा राम रहीम भी पकड़ा गया संगत जी। आपने यकीन नहीं मानना, राम रहीम जी की जो कहते हैं ना, जो पहले दिखता है उसको क्या बोलते हैं संगत जी, भविष्यवाणी मुझे दिख गई थी संगत जी। मैं बहुत छोटी उम्र में थी संगत जी उस वक्त। होंगी मैं 25-26 साल की। तो मैं बच्चों से अपने बताती रहती थी। मेरे बच्चे, मैं संगत जी शादी हो गई 18 साल में, 19 साल में मेरे बेबी हो गए। तो छोटे-छोटे 10 साल के हुए जब मेरे बच्चे, तो मैं उनको बताती रहती थी स्वप्न में, ये ऐसा मुझे आया, ऐसा सपना आया। वो तब राम रहीम बहुत उनकी चढ़ाई थी। तो राम रहीम पकड़ा गया। मैंने ऐसा बोला, अंकल जी को बताया अपने, कि राम रहीम पकड़ा गया। तो सच में उसको पकड़ा गया और उसके पे ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए संगत जी। ये बस ऐसे ही मुझे भविष्यवाणी दिखती रहती थी संगत जी। लेकिन अब बताती किसको, क्या मैं कौन सा माइक लेके खड़ी थी, क्या मैं सबको बताती थी? मैं अपने घर में अपने अंकल से बात कर, अंकल को बताती रहती थी। वो तो मेरी कोई बात सुनता तो नहीं था, लेकिन मैं बताती थी। और इसे बताने क्या राज मुझे पीर पैगंबर भी रोकते थे कि तू बताया ना कर, कुछ भी बताया ना कर, तू जो अच्छा दिखता है उसको बताया ना कर, बुरा तू भले बता दे लेकिन अच्छा ना बताया कर। लेकिन मैं बताती रहती समझी, तभी मेरी सारे काम रुक जाते थे। और अब तक यही हो रहा था। अब गुरु महाराज जी आए हैं, उन्होंने जब मेरे को बोलना शुरू किया, क्योंकि कृपा ही, गुरु महाराज की कृपा से ही हम बोलना बंद करते हैं। और तब तक अब हम बोलना बंद ही नहीं करते संगत जी। गुरु पिताजी ने मुझे से बोला है कि तूने कुछ नहीं बताना, तो मैं अब चुप रहती हूँ संगत जी। कोशिश करती हूँ कि ना बताऊं। बहुत फर्क है मेरा तब से। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज मैं माफी मांगती हूँ गुरु महाराज की, जिसे कि अगर मैंने गद्दियां बंद की हुई हैं, जो हमारे आस पड़ोस में गद्दियां थी संगत जी, ये मानने वाली बात है बिल्कुल कि इन्हीं लोगों ने मुझ पे किया कराया था, मेरी जेठानी से मिलकर। आज वो लेडी खत्म हो चुकी है। इतनी उसकी दर्दनाक मौत हुई है ना संगत जी, जो मुझ पे करती, जो मेरी जेठानी की सहेली थी। और उसने इतने किए कराए थे संगत जी। तो अब इतनी बुरी मौत मरी है वो संगत जी। तो अगर मैंने इनकी गद्दियां भी बंद हुई है ऐसा बोलने से, मेरी खुद की भी, मैं गद्दी नहीं चाहती गुरु पिताजी। मुझे स्वप्न में संगत जी दिखता है कि पीर आ रहे हैं, पीरों की झांकियां निकल रही हैं। और मतलब कि बोलते हैं कि तेरे पास लोग आएंगे। लेकिन मैं गुरु पिताजी नहीं चाहती, मेरे में इतनी कोई समर्थता नहीं है कि मैं किसी का इलाज कर सकूं, ना मैं करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी। मेरे से मुझे नहीं चाहिए कोई भी शक्ति गुरु महाराज जी।
आज मैं आपसे हाथ जोड़ कर माफी मांगती हूँ गुरुपिता कि मुझे कोई शक्ति नहीं ऐसी चाहिए जिससे मुझे कोई कष्ट हो। जहाँ मैं कुछ नहीं करना चाहती गुरु महाराज जी ऐसा। मैं तो तब से माफिया मांगती हूँ गुरु महाराज जी। मैंने तो काफी पहले सरेंडर कर दिया था गुरु माता जी से कि मैं नहीं ऐसा काम करना चाहती। मैं पीरों से भी यही बोलती थी मैं नहीं ऐसा काम करना चाहती। मुझे मुझसे जो भूल हुई है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब तो गुरु महाराज आप आ गए हो गुरु जी, आप तो बख्शा दो मुझे। ओ संगत जी, मुझे कभी स्वप्न में पीर कभी माता इतना कुछ दर्शन होते, लेकिन सारे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भरमाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे मुझे अभी भी परीक्षा में डाला जा रहा है। मुझे परीक्षा ली जा रही है कि देखें कहाँ खड़ती है। गुरु महाराज मैं तो गुरु महाराज मानती मैं सबको हूँ। मैं मतलब कि मैं प्यार सबसे करती हूँ, सभी देवता से। मुझे सब अच्छे लगते हैं। और देखो शिखा आंटी भी तो सबसे प्यार करती है, मुझे भी ऐसे ही है संगत जी बिल्कुल। मैं पीरों से भी प्यार करती हूँ, माता रानी से भी प्यार करती हूँ, सोटी पातशाह भी प्यार करती हूँ, बाबा नानक से मुझे अच्छे लगते हैं सारे। लेकिन अब गुरु जी महाराज आप आ गए हो तो मुझे इस भ्रम से निकालो। क्योंकि कभी मुझे दिखता है तो अमृत दोबारा छक, क्योंकि मैंने अमृत तोड़ा है संगत जी। वो अब गुरुपिता जी जब आप ही आ गए हो फिर क्या अमृत छकने की जरूरत है गुरु महाराज जब आप आ गए हो। अब आप हो, इतने देवी देवता हैं तो फिर अमृत कैसे निभा सकती हूँ संगत जी, मैं निभा नहीं पा रही मैं। क्योंकि जो साथ होता है वो ऐसा साथी नहीं है मेरा, तो फिर मेरा अमृत कैसे चलेगा गुरु महाराज जी बताओ। और मुझे भी मीठ मीठ ठंडा खाने का शौक है, तो मैं कैसे अमृत सक सकती हूँ गुरु महाराज जी। मुझसे अब नहीं होगा, मैं थक गई हूँ गुरु महाराज। जब आप आ गए हो आप में ही सब कुछ है, बाबा नानक आप में है और सब कुछ आप ही में है। पीर भी आप हो, माता भी आप हो, सबको देवी देवता आप ही हो, नवग्रह भी आप हो, सब आप हो गुरु महाराज जी। फिर मैं क्या, गुरु ना मिले ही होता है। अब गुरु मिल गए हैं तो फिर अब कैसी चिंता कैसा। बाबा जी मेरी परीक्षा ना लो, मेरी परीक्षा ना लो गुरु महाराज जी। हम परीक्षा देने के भी काबिल नहीं हैं। हमें इस परीक्षा में पास आपकी दया से ही होंगे, मुझे पास कराओ गुरु महाराज। और परीक्षा के बिना ही पास कराओ गुरु महाराज मैं तो। क्योंकि आपकी इस जल्दी बेटी को कोई अक्ल नहीं या कोई बुद्धि नहीं। गुरु महाराज इन लोगों को शांत करो जो मेरे ऊपर हावी हुए पड़े हैं। गुरु महाराज इनको शांत करो, मैं थक गई हूँ गुरु महाराज। मेरे बच्चे कहते हैं कि टिकट करा देनी है गुरु महाराज से, आप कोई मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ गुरु महाराज। मैं अपने लिए अच्छे से जी सकूं गुरु महाराज। इस इंसान के साथ अब मैं और नहीं रह सकती गुरु महाराज। मैं इस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। ना तो ये कोई बात मानता है, ना ही मेरे से कोई बात अच्छे से करता है गुरु महाराज। इसके पास दो चार बातें हैं, बस वो बोलता रहता है। संगत जी सारा दिन मेरे दिमाग खाती है ये औरतें, मुझे बाहर नहीं निकलने देती। जब मैं अपने अंकल की दुकान पर जाती हूँ संगत जी, मेरे पीछे कोई ना कोई भेज देती है, देख क्या बैठी है क्या कर रही। गुरु पिताजी आस पड़ोस मेरे पर इतना हावी हुआ पड़ा है। क्या कर रहे हो गुरु महाराज, आप तो बैठे देख रहे हो, आप कहते हो इनको दंड मैं दूंगा। लेकिन वो तो नजारे लेती है संगत जी। मेरी सारी चेहरे की रौनक चली गई है, सारी खत्म हो गई है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो चुका है गुरु महाराज जी। मेरे चेहरे की रौनक भी खत्म हो गई बिल्कुल। शिव का तो बहुत हजार में। और वो दिन भर जवान होती जा रही है, हंस के गुरु महाराज जी। आपकी बच्ची जब के अंकल की दुकान के जाती है, दुकान से वो कहता है तू बैठ यहाँ पे, मैं ये काम करके आया, मैं ये काम करके। सबका जी वो भी मेरे से पीछा ही छुड़ाता रहता है, सारी उम्र हो गई। फिर मैं कहाँ जाऊं गुरु महाराज, मैं कहाँ जाऊं बताओ। मुझे जीने की वो मुझे नहीं है।
मैं जी नहीं पा रही गुरु महाराज। मुझे रास्ता दिखाओ। आपने बार-बार बोला सत्संग शुकराना करते जाइए, आज का शुकराना तेरा सचखंड तक पहुँचेगा। अरदास तेरी गुरु महाराज, अगर सचखंड मेरी ये भी अरदास सुन रहे हैं, प्लीज़ बचाओ मेरी अरदास। मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे इस परीक्षा में पास कराओ। सब दुख आपके चरणों में रख दिए, सब भूत पिशाच किया कराया आपके चरणों में रख दिया गुरु महाराज जी। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से सब की सुरक्षा आपके हाथों में सौंप दी गुरु महाराज जी। मेरे बच्चों की और मेरी संगत परिवार जो आप ही का परिवार है, सबकी संगत परिवार की सबकी रक्षा आपके हाथों में है गुरु महाराज जी। सब पर मेहर भरा हाथ रख दो गुरु महाराज जी। अनेक तरह के जन्मों जन्मा के पाप हमारे बख्श दो गुरु महाराज जी। हमें बख्श दो गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो जाए क्षमा करना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सुप्रसाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। क्षमा करें, मैंने सत्संग शेयर करने में देर की। गुरुपा ये सोच रही थी कि ठीक समय हो जब बिना डिस्टर्ब किए मैं आपको शुक्राना कर सकूं। और समय तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन बिना डिस्टर्बेंस के चाहे थोड़े दो ही शब्द हों पर आपका शुक्राना कर सकूं। शुक्राना, आपने 10 तारीख मुझे बड़े मंदिर बुलाया, लेके गए साथ और साथ ही लेके आए, और सुबह सुबह हम गए थे, तो उसका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मई के बाद अब जा करके आपकी कृपा हुई, ये बड़े मंदिर आपके दर्शन हुए मेरे मायके में, ने बुलाया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बहुत प्यारे दर्शन दिए गुरुपा, दरबार बहुत सुंदर था, और शुक्राना। और आप हमेशा अपनी प्रेजेंस किसी न किसी रूप में, सुंदर के रूप में, ऐसे वैसे सब तरह से दिखाते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने मुझे जन्मदिन की ब्लेसिंग्स दी, उसका शुक्राना। मेरी आपसे प्रार्थना थी कि मुझे आप अपने जन्मदिन की ब्लेसिंग्स बड़े मंदिर आके लेनी है, अपने मायके में आके लेनी है, आपसे आके मिलना है। तो आपने वो संभव किया, उसका शुक्राना। और पता ही नहीं चला आप कैसे ले गए, कैसे ले आए। कुछ दिन पहले जो घुटने में तकलीफ थी, हफ्ता भर पहले, जाने से हफ्ता भर पहले, वो भी पता नहीं चली। आराम से गई, सारी सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, मेट्रो स्टेशन, और नीचे बैठ के चाय प्रसाद, और प्रसाद जो बहुत ही स्वादिष्ट था, ब्रेड पकौड़ा और लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट। गुरुपा इतना स्वादिष्ट कहीं नहीं मिलता। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उसके साथ साथ ढेर सारी ब्लेसिंग्स, जल प्रसाद। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपसे मांगा नहीं था कि मुझे लॉकेट मिले, ये मिले, और सोचा भी था कि गुरुपा मैं लालच नहीं करूँगी, कुछ मांगूंगी नहीं, बस आपसे मिलना है, आपके साथ जाना है, आपके साथ ही वापस आना है, ब्लेसिंग्स लेनी है। तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना वो ब्लेसिंग्स देने के लिए। और 10 तारीख को ही पहले मैं सोच रही थी, मन में एक बार आया था कि थोड़ा लेट जाऊंगी, मौसम सुबह सुबह ठंडा होता है, और खाना वाना बना के जाऊंगी। और आप ही ने भाव डाला कि मुझे जल्दी जाना चाहिए। और उस दिन जब घर आ गई थी, तो बाद में न्यूज़ में सुना कि लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ। तो बड़ा दुख भी हुआ, और कि इतने लोगों को, परिवारों को कष्ट हुआ, जीवन गया लोगों का, उनकी आत्मा को शांति देना गुरुपा। उस दिन भी प्रार्थना की थी, आज फिर आपसे प्रार्थना करती हूँ, उन्हें शांति देना, परिवारों को संभालना, और कृपया सब पे
सुरक्षा रखें गुरुपा। आप करते हैं, पर किसका जीवन कैसे जाना है हमें नहीं पता, क्या धर्मों का लेन देन है, क्या हिसाब है। आप सुरक्षित अपनी बेटी को घर ले आए और सुबह ही जल्दी ले गए, उसका शुक्राना। आप तो जानी जाने सब जानते हैं, आप हर कष्ट तो पहले ही बचा लेते हैं, तो शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शनिवार जो कल गया उसमें आपने कहा था 15 नवंबर को कि मैसेज दिया था कि शनिवार बहुत भारी है, तब नादान की तरह मैं फिर भी वॉक के लिए चली गई, आ भी गई। थोड़ा सब्जी उब्जी लेनी थी, मन बिल्कुल नहीं लगा वॉक में, जरा सा भी नहीं वॉक की, बस मुश्किल से 15 मिनट उधर खड़ी हुई, वापस आ गई। इसमें भी आप ही की मर्जी थी कुछ। शुक्राना, शुक्राना। सब्जी लेके आई, रात को खाना वाना सब बना के, आपको तो सब पता है, खाना खा के उठने लगी तो घुटने में थोड़ा सा दर्द उठा, ट्विस्ट हुआ, और फिर उसके बाद कुछ नहीं समेट नहीं पाई। तेल की मालिश करके लेट गई कि गुरुबा आप ही ठीक करोगे, और विश्वास है। कोई बड़ा कष्ट आपने छोटे में काट दिया, उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। और जरूर कोई बड़ा कष्ट था जो आपने छोटे में काटा, सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुबा। ऐसे ही अपनी सारी संगत पे कृपा रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी जी, जय गुरु जी। भूल चूक माफ करना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं आप सभी के कुछ सेकंड लूंगा। गुरु जी के आशीर्वाद से हम एक नई सेवा शुरू कर रहे हैं। आप में से जो भी संगत इस सेवा में योगदान देना चाहती है, वो ऊपर दिए गए QR कोड पर स्कैन कर हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और आप अपनी इच्छा अनुसार दान दे सकते हैं। जो संगत इस सेवा को करने में सक्षम है, वो दान जरूर दें। आपकी सभी सूचना हमारे चैनल की तरफ से एकदम गुप्त रहेगी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग है, गुरु जी महाराज का। मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु संगत जी, मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज शनिवार भी है और एकादशी भी है। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारा बेटे पर बहुत कष्ट है, और ये सत्संग सुनवाया गुरु जी ने। गुरु जी हमारे बहुत अच्छे हैं, गुरु जी महाराज। हमारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे में कटवा कर, और इतने आसान तरीके से कटवा कर संगत जी हमारे कष्टों का निवारण करते हैं। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। गुरु महाराज, मैं आपसे माफी भी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। मैं सारे सत्संग नहीं सुन पाती हूँ गुरु जी, चाहकर भी नहीं सुन पाती हूँ गुरु जी महाराज। प्लीज क्षमा कर दें गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरे को एक टेलीपैथी से मैसेज दिया है कि तुम्हारे पेट में गैस बनती है और वो कैंसर का रूप भी ले सकती है, और ये सत्संग सुन लो। तो गुरु जी, मैं सत्संग अभी आधा ही सुना है गुरु जी महाराज। गुरु जी, संगत जी, मैं इसको पूरा सुनूंगी। गुरु जी, आपका ये सत्संग सुनवाने का और मेरे सब ये प्रॉब्लम्स को खत्म करने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना। आप हमको पहले से आगाह कर देते हैं मेरे मालिक। गुरु जी, आप तो इतने प्यारे हैं, हमारे सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं गुरु जी। पहले से ही सब बताकर हम हमारी हेल्थ सब अच्छी कर देते हैं गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी, मैं अपनी अरदास लगाती हूँ अपने बेटे के लिए। गुरु जी, प्लीज उसको सही कर दीजिए, उसको गुरु जी महाराज प्लीज ब्लेस कर दें गुरु जी।
उसको अपने श्री चरण कमलों से जोड़ लीजिए गुरुजी महाराज। प्लीज जो भी उसके माड़े कर्म हैं गुरुजी उनको बख्श दीजिए। गुरुजी मेरे भी जो खराब मैंने कर्म किए उनको बख्श दीजिए मेरे मालिक, हमें क्षमा कर दें गुरुजी महाराज। हम आपसे बहुत 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 माफी मांगते हैं गुरुजी। गुरुजी प्लीज मेरे बेटे को ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, आपका भी देवता है गुरुजी महाराज, प्लीज ब्लेस कर दे गुरुजी महाराज। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने हमको अपनी बेटी बनाया गुरुजी महाराज, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपका इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, हमारे कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग संग आप रहते हैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। हमको ये सब सुख सुविधाएं देने का शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप हमारी बात सुनते हैं उसके लिए तो अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। आप हमारे दुख कष्ट काटते हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। गुरुजी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पर ही समाप्त करती हूँ आपके गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी जो भी हमसे गलतियां होंगी प्लीज क्षमा कर दीजिए। मैं अपने बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से और घर में सब सदस्यों की तरफ से आपसे क्षमा याचना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज सबके बच्चों को स्वस्थ रखिए, सबके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे गुरुजी, सबके घरों में शांति पूर्वक रहें, सब प्यार से रहें गुरुजी महाराज। आपका आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे मेरे मालिक, सबके बच्चों को ब्लेस कर दीजिए चढ़ते नाम का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग मैं एक ऐसी बच्ची की तरफ से करना चाह रही हूँ जिसको मैंने गुरु जी के चरणों में समर्पित किया था। उस परिवार को मैंने गुरु जी से को सौंप दिया था। पिछले साल मेरे हस्बैंड के जो एक ऑफिस पार्टनर थे, भाई के जैसे थे, वो पिछले साल दिवाली के 4 दिन पहले ही खत्म हो गए थे। उनको बचाने की हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन एक बहुत बड़े ब्लैक मैजिक का शिकार होकर के वो कैंसर की बीमारी से दिवाली से 4 दिन पहले ही खत्म हो गए थे। गुरुजी का सत्संग बार बार आ रहा था कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक का
बहुत गंदा असर हो रखा है और तेरे घर परिवार से एक आदमी की मृत्यु होने वाली है। उस समय हमें समझ में नहीं आ रहा था, गुरु जी के संदेश को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो सबसे ज्यादा मुझे शौक लगा, क्योंकि मैं जब नहीं समझ पा रही थी। गुरु जी के शुरू में हम नहीं समझ पाते क्या होते हैं संकेत। अब तो बहुत कुछ समझने लग गई हूँ किसके लिए आते हैं। और मैं जितना हो सकता है उतना सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ। और ये सत्संग सुनने की जो दाद गुरुजी ने ही मुझे बख्शी थी। और गुरुजी ने कहा था कि तेरे एक मात्र तेरे सत्संग सुनने से तेरे परिवार का कल्याण हो जाएगा। और मैंने गुरुजी के चरणों में ही अपना पूरा समस्त जीवन, समस्त परिवार, दुश्मन दोस्त सभी समर्पित कर रखे हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, ऐसे मन बुद्धि को मेरे शांत करने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बताना चाहूंगी कि उस भैया की जो बेटी है, उनको 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो उनकी जो बेटी है थोड़ी सी, जो ये कह लीजिए बहुत कमजोर है। जब पैदा हुई थी तभी से वो कमजोर है। और नवंबर मास में उसका जन्म हुआ था 1 नवंबर को। और नवंबर का महीना ही उसके लिए, उसका जो जन्म मास है वही उसके लिए बहुत डेंजर होता है। हर साल जब से वो जन्मी है, हर साल वो इस नवंबर के मास में हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती होती है। और उसके पिता की मृत्यु भी पिछले साल नवंबर में ही हुई थी। ये मास उसके लिए बहुत ही बैड मंथ है गुरुजी। और कल गुरुजी का भी सत्संग आया था कि तेरे घर में एक अनहोनी होने वाली है, कुछ संकट है, सत्संग सुन ले, मैं अनहोनी को टाल दूंगा। मैंने सत्संग सुन लिया और मतलब 2-3 सत्संग आए थे इस अनहोनी से रिलेटेड, बट मैं एक ही सत्संग सुन पाई थी। और गुरु जी की ऐसी कृपा रही कि उस बच्ची के चोट तो लगी लेकिन कुछ ज्यादा मेजर नहीं हुआ। उसके मुंह पर कुछ टाके आए हैं, लेकिन गुरु जी की कृपा से उसका फेस भद्दा नहीं लग रहा। और जो भी टाके हैं वो मुंह के अंदर से डॉक्टर ने किए। पैसे तो लिए, उसके जो भी कष्ट काटने थे। डॉक्टर भी आज के टाइम में बहुत लूटते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि पैसा कमाते हैं। और कुछ टाकों के लिए उनसे बहुत मोटी रकम ली गई। लेकिन जो भी है उनके कर्म काटे गए, इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी, बच्ची की रक्षा करने के लिए। क्योंकि मेजर हो सकता था, सर फट सकता था, कुछ भी हो सकता, लेकिन एक मुंह पे ही चोट लग करके, वो भी ज्यादा उसके टाके दिख भी नहीं रहे। और फेस भी बचा लिया आपने गुरुजी उसका, क्योंकि बेटी में जन्मी है, किसी और के घर ही जाना है, किसी और की रौनक ही बननी है। और उसके पिता भी नहीं है, वो आपके ही चरणों में है गुरुजी। तो उस बच्ची को बचाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उस परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। आगे भी उस परिवार का ध्यान रखिए गुरुजी, क्योंकि उस परिवार को और कोई सहारा नहीं है। उस घर में ये कह लीजिए पुरुष ही नहीं है, लेडीज है, उनकी सास है और वो बच्ची है, उनका छोटा 5 साल का बेटा है कुछ। तो आपको ही देखना पड़ेगा जो भी देखना है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, भैया बहुत अच्छे थे। किस कर्मों की सजा कहाँ उन्हें आके चुकाने पड़ेगी, जो उनकी छोटी सी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। और गुरुजी अब आपके चरण शरण में है। और उस बच्ची की रक्षा करने के लिए तहे दिल से शुक्राना। क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो परिवार बहुत अटैच है हमारे साथ। तकलीफ होती है तो जान जाती है गुरुजी, क्योंकि पिता होता है ना तो उतना नहीं होता है, लेकिन पिता नहीं है ना, और उस घर में और पुरुष भी नहीं है जो उसकी रक्षा करे, तो आपको ही उसके पिता बन करके आपको ध्यान रखना है उसको। और मेरे भी परिवार में जो भी थोड़े दिन पहले अभी
पिछले वीक में थोड़ा सा कलेश उठा था और उठा क्या है, अभी भी है, लेकिन गुरुजी ने उसमें शांति का दान दे रखा है। कलेश ज़्यादा नहीं उठा हुआ। हाँ, थोड़ा उतार-चढ़ाव चढ़ता है, लेकिन पहले से मस्ट है कि मेरे हस्बैंड हर बार लड़ते रहते थे, इस बार वो लड़ नहीं रहे, साइलेंट होकर के जो भी होता है, मेरी जो भी काम होते हैं मैं उनको बोलती हूँ वो कर देते हैं। बस पहले मुँह फुला के बैठ जाते थे, मेरा काम नहीं करते थे और मुझे मनाना पड़ता था। लेकिन इस बार गुरुजी ने मुझे झुकने नहीं दिया, बल्कि मेरा ओहदा ऊपर रखा। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, मुझे गिरने नहीं दिया आपने। आपने कहा था तुझे गिराने वाले खुद झुकेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया गुरुजी, इतनी लाड लड़ाने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और काली क्रियाओं जो भी मुझ पे करते हैं, उनका भी आप मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कुछ गलत लोग थे जिन्होंने मेरे मान-सम्मान को ठेस पहुँचाने की कोशिश की, मेरे पीठ पीछे मेरी निंदा-चुगली की और उनकी बहुत अच्छी बैंड बजाई है आपने। उनके दुःख-तकलीफ़ों से मुझे तकलीफ़ हो रही है, कुछ भी है तो हैं रिश्तेदार, तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन उन्हें पता था कि आप मेरे गुरुजी हैं, आप मेरी रक्षा करते हैं। उन्हें पता होने के बाद भी वो लोग मेरे लिए निंदा-चुगली कर रहे हैं। मेरे लिए बोलते हैं कि मतलब घर से नहीं निकलती अब, किसी से बात नहीं करती, हमेशा गुरुजी, गुरुजी करती रहती है। तो ये पता होने के बाद भी वो मेरे लिए चुगली कर रहा है। हैट्स ऑफ है इन्हें तो। हुँ, शायद उन्हें ये नहीं पता कि गुरुजी क्या है। मुझे तो पता है, पर उन्हें नहीं पता गुरुजी कि आप क्या हैं। और जो बैंड बजाई है उनकी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, लेकिन उनके कर्म कटवा दीजिएगा, ज़्यादा दुःख मत दीजिएगा गुरुजी। वो मेरा बुरा चाह सकते हैं, वो मेरी मृत्यु चाह सकते हैं, वो मेरे पूरे परिवार का तहस-नहस चाह सकते हैं, मैं नहीं चाह सकती। मैं आपकी बेटी हूँ। मैं अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं चाह सकती। मैं इतना ही कहूँगी, उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा और नेकी का रास्ता उन्हें प्रदान कीजिएगा गुरुजी। आपकी तो एक चुटकी से पूरा समस्त संसार हिल जाएगा। तो उनकी छोटी-सी बुद्धि है, वो भी हिल जाएगी गुरुजी। वो चाहेंगे तो सब बदल जाएगा और उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुजी। इतने कष्टों की ज़रूरत नहीं है कि कष्टों को पहुँचाने के बाद ही उन्हें समझ में आए कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया। और आगे भी करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं और इस बात का मैं उनको ही धन्यवाद दूँगी कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया और आप मेरे पास आ गए। आपने बहुत दिनों तक मेरे से दूरी बना रखी थी गुरुजी। मैं तहे दिल से उनको ही शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने मुझे हार्म पहुँचाने की कोशिश की और आप मेरी रक्षा करने के लिए मेरे ढाल बन कर के आ गए। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे इतना प्यार करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, मुझे लाड लड़ाने के लिए, मुझे महसूस कराने के लिए कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैं कहीं पे भी जाती हूँ, आपका वहीं पर ये कह लीजिए कोई ना कोई मैसेज होता है कि मैं बैठा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया गुरुजी। और आज तो मुझे 777 की ब्लेसिंग, 999 की ब्लेसिंग, 77 की ब्लेसिंग और 4 टाइम 3 की ब्लेसिंग बहुत मिली गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपका बुलावा आ रहा है बड़े मंदिर का। जैसे आपकी इच्छा होगी, आप रास्ता खोलिए। घर का क्या माहौल है वो तो आपको ही पता है। आप रास्ता खोलेंगे, मैं अपने मायके आना चाहती हूँ गुरुजी। बहुत टूटी हूँ, बहुत ज़ख्म है इस दिल पर, जो सिर्फ़ आप ही भर सकते हैं। आपकी वो नज़र मुझे मुझे चाहिए गुरुजी। आप उस नज़र से वहाँ देख लेते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। सब जान सब जानते हैं आप मेरे दिल का हाल, मेरी सब बातें जानते हैं, मेरे सारे राज जानते हैं। मेरे पिता हैं आप। आपको पता है मुझे क्या
दुख तकलीफ है, मुझे किन चीजों से खुशी मिलती है, सब चीज आपको पता है। आपको ये भी पता है कि मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। लोगों की बातों का थोड़ा बुरा लग जाता है, कुछ टाइम में वो भी ठीक हो जाएगा गुरु जी। मुझे बुरा लगना ही बंद हो जाएगा। कोशिश कर रही हूँ उस रूप में ही ढल जाऊं कि कोई जूता भी मार के जाए ना तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी को भी अपने दिल में क्यों मैं इतनी जगह दूं जो मुझे किसी की बातों का बुरा लगे। किसी इंसान को मैं इतनी अहमियत क्यों दूं जो उसके जाने का मुझे फर्क पड़े। मैं अब इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहती हूँ गुरु जी। सब मोह माया छोड़ करके मैं आप आपसे मोह माया रखना चाहती हूँ। मोह भी नहीं रखना मुझे, वो प्रेम रखना है, क्योंकि मोह गलत चीज है। तो मुझे आपसे मोह भी नहीं रखना, मुझे सिर्फ आपसे प्रेम रखना है। और इतना जुड़ाव भी नहीं रखना किसी चीज से जिससे तकलीफ हो जाने की। और इन सब चीजों से ऊपर उठ करके बस आपके होके रहना है। अपने पिता के पास आना चाहती हूँ, बस अपने पिता की होके रहना चाहती हूँ। वो सर और हाथ वो महसूस करना चाहती हूँ गुरु जी। और हमेशा ही महसूस करती हूँ, इसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। टूट के कई बार चीखी चिल्लाई, नोचा खुद को, दूसरों को भी चोट पहुंचाया, खुद को भी चोट पहुंचाया, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं किया गुरु जी। ये आपका साथ था ना, इसलिए कुछ नहीं किया। थोड़ी सी तकलीफें होती है, आपकी बेटी थोड़ी सी इमोशनल है, को बताया थोड़ी सी क्या ज्यादा ही इमोशनल फूल हूँ। दिल में बड़े बड़े अरमान जो रख लेती हूँ ना, मुझे अब अरमानों की भी जरूरत नहीं है। कुछ पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। कोई लालच नहीं रखना, लालच से तकलीफें हैं, अरमानों से तकलीफें हैं। ना अरमान रखने ना लालच रखने, इच्छाएं तो कब की मर गई। 3 जन्मों की मांग जो थी वो तो आपने पूरी कर दी गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने कहा था कि तेरा 3 जन्म से तू जिस प्यार का इंतजार कर रही है वो तुझे इस जन्म में मिल जाएगा। सब पूरा हो गया गुरु जी। दिल तो गया, लेकिन उसके दिल में ये प्यार नहीं है। कोई बात नहीं, वो भी अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी बेटी की जब तक जिंदगी है ना, तो खुद के पैरों पे खड़ी होकर के खुद की नजरों में इज्जत बटोरूंगी बस। नहीं चाहिए कोई भी। खुद का ओहदा इतना ऊपर कर लूंगी ना कि लोगों को मुझे देखने के लिए ना सर उठाना पड़ेगा। मैं नहीं टूटूंगी, नहीं बिखरूंगी, किसी को मनाने नहीं जाऊंगी, किसी के जाने के लिए रोने नहीं जाऊंगी। कोई मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, अपनी जिंदगी आपके साथ गुजारूंगी गुरु जी। नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। शुक्राना 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 गुरु जी, इन काले नजरों वालों से बचाने के लिए शुक्राना। इन गंदे विचारों को रखने वाले से मुझे बचाया आपने, शुक्राना गुरु जी। इन गंदी दुनिया से बचाया मुझे। मुझे पता है आप हर इंसान जो भी जिसको भी आप अपने से जोड़ते हैं ना, उसको दुनिया से विरक्त कर देते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि अगर आपको आना है तो गंदगी में तो आएंगे नहीं आप। कोई भी अपने घर को साफ सुथरा इसलिए रखता है ना कि भगवान है। तो अगर भगवान को बुलाना है तो भगवान तो मन में आते हैं। आपका मन ही गंदा रहेगा तो भगवान कैसे आएंगे। तो मैंने इसलिए सॉरी गुरु जी, आपने इसलिए किया। मैं वो सब चीज को समझ गई और अब अकेलेपन से घबराती नहीं हूँ। मैं पहले भी अकेले रहती थी और अब तो और मजा आता है मुझे अकेले रहने में। ये महसूस होता है कि मेरा पिता मेरे साथ है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो अनछुई नजर बहुत
स्ट्रांग फीलिंग आती है मुझे। कोई भी कुछ भी बोले जाता है ना, हंस देती हूँ, मेरा बाबा है ना, देख लेगा, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। कोई शिकायत करता है, कोई नहीं, मेरा बाबा देख लेगा। कल परसों परसों एक सत्संग आया था, उसमें मैसेज था कि कुड़ी तेरे अंदर जो घमंड था ना, जो ईगो था, वो मैं तोड़ रहा हूँ। और मैं बहुत रोई कि बाबा मेरे अंदर ईगो भी है। मैं बार बार आपको बोलती रही, लेकिन उस सत्संग को जब मैंने सुना ना, तब पता चला कि उसमें तो जो संगत आंटी बोल रही थी कि उसके अंदर पहले ईगो था। तो मेरे अंदर भी पहले बहुत सारा ईगो था, बहुत सारा घमंड, गुस्सा, एंजाइटी, पता नहीं क्या क्या था। बहुत गंदी गंदी चीजें थी मेरे अंदर कि सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है। और मुझे किसी ने मना क्यों कर दिया? जो अ, मुझे मना करेगा कोई तो मतलब अलग ही तरीके का गुस्सा आता था मुझे। किसी सबने छोड़ दिया, अभी भी आता है, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन फिर इट्स ओके बोल करके छोड़ देती हूँ। रो करके उस गुस्से को निकाल देती हूँ, ये करना छोड़ दिया। तो ये सब ईगो था मेरे अंदर, और अब हटा दिया। हल्का फुल्का ईगो तो नहीं कह सकती, हाँ, अ, किसी चीज को पाने की चाह, ये कह सकते हैं। एक इच्छा, एक खुशी, एक लालसा अब भी है इस दुनिया के लोगों को खुद से जोड़ने की, लेकिन ये दुनिया अच्छी नहीं है, जोड़ने की जरूरत नहीं। ये गंदे लोग हैं, इसलिए नहीं चाहिए कुछ। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, इन गंदी आदतों को मेरे अंदर से निकालने के लिए, इन गंदे चेहरों को मेरे अंदर से निकालने के लिए, गंदी गंदी बीमारियों को मेरे अंदर से निकालने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उस कृपा की नजर आपने मुझ पे बरसाई, इसके लिए शुक्राना। मुझ पे जो अपनी मेहर रखी है उसके लिए शुक्राना। इतना प्यार करने के लिए शुक्राना। बच्चों का ख्याल रखने के लिए शुक्राना। माँ बाप का ख्याल रखने के लिए शुक्राना। भाई बहन को सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना। उनके अंग संग रहने के लिए शुक्राना। छोटी बहन के परिवार की खुशियां बचाने का शुक्राना। उसके ससुर की अभी तबीयत खराब हुई थी गुरुजी, उनका भी आपने ध्यान रखा, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पति को भी आप हेल्थ बख्श रहे हैं गुरुजी, उनके भी सेहत में सुधार कर रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे पति के काम में अभी आपने तरक्की बख्शी है, उसमें धीरे धीरे बदलाव कर रहे हैं, उन्हें ऊंचाई की तरफ लेके जा रहे हैं, और कई लोगों को आपने इस काम में जोड़ा है, उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी। हमारे व्यापार का ध्यान रखने के लिए शुक्राना। हर बुरी नजर को, हर बुरी बला को आपने काटा है, इसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। मैं नौटी लड़की, मैं हर बार ये सोचती हूँ कि मैं सुबह करूंगी, मैं शाम को करूंगी, और मैं शुक्राना नहीं कर पाती गुरुजी। और जब आपका मैसेज आता है कि तू क्या सोच करके आजकल शुक्राना नहीं कर रही है, दिन पे दिन बस टाले जा रही है, वो हो जाती है मुझसे गलती गुरुजी, माफ कर देना। हाँ, आप बोलोगे फिर गलती भी करती है और फिर माफी भी मांगती है, तो मैं बिना गलती के भी माफी मांगूंगी गुरुजी। मैं आपकी बेटी हूं ना, आप मुझे माफ कर देना। नहीं भी मांगूंगी तभी भी मुझे माफ कर देना प्लीज गुरुजी। मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि शुक्राना मैं सिर्फ सत्संग नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, सुबह शाम दोपहर रात हर पल में आपका शुक्राना करती रहती हूँ। सुबह उठती हूँ तो भी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, 1 घंटे के बाद फिर जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जब पूजा करने के लिए मंदिर में बैठती हूँ तभी भी आपको देख करके हंस करके जो मैं बोलती रहती हूँ, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और पूरा दिन मेरा यही चलता है गुरु जी। और आपने कहा मन मन में मंत्र जाप जो होता है वो मन में करना चाहिए, तो मैं मन में मंत्र जाप करती रहती हूँ गुरु जी। और वैसे मोबाइल में भी लगा करके मैं सुबह सुबह मंत्र जाप जरूर करती हूँ, और ये सब आप ही करवाते हैं,
इसका तहे दिल से शुक्राना 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 गुरु जी। और जो भी आपने मेरी लाइफ के लिए सोचा है उन सब चीज के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे भाई की जॉब के लिए भी आप उसके काम को भी आप देख रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। उसको थोड़ी सी सद्बुद्धि दीजिएगा गुरु जी। वो हर काम जब भी उसको समझाती हूँ वो नखरे दिखाता है, थोड़ी चीज में उसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, तो उस एटीट्यूड को हटा करके उसके अंदर ग्रेटिट्यूड भर दीजिएगा गुरु जी प्लीज। आप ऐसे तो ध्यान देते हैं और भी ध्यान दीजिएगा और उसको सद्बुद्धि आए और तरक्की की राह पे चले, इसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे को आपने पढ़ाई की तरफ मोड़ा है, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अभी उसके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसके अंग संग रहिए गुरु जी। जो भी वो पढ़े उसे याद रहे। माता सरस्वती को कहिएगा कि अपनी कृपा मेरे बच्चों पर बना के रखे, और अगर मुझसे मेरे कुल देवी के आगे कुछ गलती हुई है तो उनसे भी कहिएगा कि मुझे माफ कर दे। शुक्राना 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 गुरु जी। जय जय गुरु जी। मेरे सभी अटके काम बनाने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। और भी जो मेरे रास्ते में रोड़े अटके हुए हैं उन्हें भी आप हटा रहे हैं धीरे धीरे, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ब्लैक मैजिक करने वालों को सबक सिखा रहे हैं, इसके लिए भी शुक्राना 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 गुरु जी। आपने कहा था कि जब तूने मेरे पर सब कुछ छोड़ रखा है तो मुझे मेरा काम करने दे और सब्र रख। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। पेशेंस बनाने का देने का शुक्राना 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 गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पिता की भी अभी अपने तबीयत ठीक रही थी, जो उनको माइनर अटैक आया था उसको भी आपने जो आई हुई मौत थी वो भी आपने टाल दी, इसके लिए भी शुक्राना 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 गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।